Wife intends to get married to this person, but this person is not getting married to his wife. But nobody noticed जिस टाइम पे उसकी मदर उसके साथ सो रही होती थी, उसी टाइम पे मदर के फोन से अपने आप को मैसेज डाल लेता था कि मुझे आज 50 लाख रुपए रिसीव हो गए, और मदर के फोन से वो मैसेज डिलीट कर देता। मैं आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि जो आप लोग सोचते हो ना कि लोअर कैटेगरी के लोग ब्लैक मैजिक में विश्वास करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास वर्ल्ड के, मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड के हर एरिया से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएस से, दुबई से, हर जगह पे एनआरआई सेटल्ड जो हैं, दे आर huge believers of black magic rather than normal Indians। हमारे पास अब्रॉड से ज्यादा रिक्वेस्ट आती हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि मुझे वापस ब्लैक मैजिक से उसको अपने पास लेके आना है, ठीक है। आप जो है ना प्लीज किसी भी तरीके से मुझे ना उसके बाल काट के ला दो। इलीगल जैसे क्या हो गया, मतलब सबसे इलीगल जैसे क्या? भाई इलीगल रिक्वेस्ट किसी भी तरीके की आ सकती है। इलीगल रिक्वेस्ट ये आ सकती है कि हमारे को जो है इस पर्सन को रास्ते में किडनैप करना है, आप फॉलो करके बता दो कि भाई कहाँ जा रहा है वो पर्सन, ठीक है। आप जो है कोई बोल दे कि हमारे को करना है रास्ते में, ठीक है, आप फॉलो करके बता दो कहाँ जा रहा है, फिर उसके अगेंस्ट रेप केस डालना है। इतना सारा 60 लाख रुपए ले रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने इतने साल 28 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस 28 साल में क्या आप देख रहे हो कि सोसाइटी में हम जो वैल्यूज की बात करते हैं उनका क्या सच में डिग्रेडेशन हो रहा है, जैसे बहुत लोग कहते हैं? बहुत हो रहा है। एंड आई टेल यू समथिंग, हर तीसरे घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है। बॉलीवुड के ऊपर ना बड़े सारे मैं ट्विटर पे थ्रेड्स देखता हूँ, कोई फलाना फार्म हाउस पे गया, उसके बाद अचानक से उसे फिल्म में रोल मिलने लगे, कोई फलाना एक्ट्रेस थी उसे काम नहीं मिल रहा था तो वो दुबई के बहुत ट्रिप्स मारने लगी, अचानक से वो उसकी एज ए इन्फ्लुएंसर भी ग्रो करने लगी, उसको ब्रांड डील्स भी मिलने लगी। बॉलीवुड में ना प्रोस्टिट्यूशन, मॉडलिंग इंडस्ट्री में प्रोस्टिट्यूशन इज वेरी वेरी कॉमन। देन हमें जो है ना उनके एक घर का सर्वेंट था, हमने उसको कल्टीवेट कर लिया। जब उनके घर के सर्वेंट को कल्टीवेट किया तो उसने हमें बताया कि सर इनको जो है ना 12 लाख रुपए मिलते हैं एक आदमी को कन्वर्ट करने के क्रिश्चियनिटी में। 12 लाख रुपए। आपने क्या शिफ्ट देखा है कि पहले कैसे केसेस आते थे और अब जो केसेस आते हैं उसमें क्या डिफरेंस आपने देखा? गुड क्वेश्चन सर। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। जो पहले जो केसेस आते थे ना, नॉर्मल प्री मैट्रिमोनियल केसेस आ गए, शादी से पहले के, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केसेस भी आते थे पहले, ठीक है। लेकिन अब ना डिग्रेडेशन इस तरीके से हो रहा है कि फ्रॉड के केसेस बहुत आ रहे हैं। फाइनली वी कुड ट्रेस हिम आउट थ्रू आवर एफर्ट्स, एंड यू नो व्हाट वी फाउंड आउट, ही गॉट मैरिड टू अनदर लेडी, और अपने बच्चों से भाग के इलोप हो गए उस लेडी के साथ, और दोनों अलग से घर में रह रहे हैं। स्लूथ्स इंडिया डिटेक्टिव से आज हमारे साथ नमन जैन साहब हैं। 200 की टीम बना रखी है, गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, हमारे जैसे प्राइवेट लोगों के साथ काम करते हैं, कॉर्पोरेट्स के साथ काम करते हैं, सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड, व्हाट नॉट, इंडिया में काम करते हैं, ग्लोबली काम करते हैं। जैन साहब, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट, एंड मेजर चौधरी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। वेलकम नमन साहब, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आई एम श्योर आशीष को भी बहुत क्वेश्चंस आ रहे होंगे आपको लेके। सर स्टार्ट करते हैं वियर्ड रिक्वेस्ट से। अच्छा मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू में ही। सबसे वियर्ड, सबसे मतलब कि यार ये कर दो। बिल्कुल, बहुत सारी वियर्ड रिक्वेस्ट आती हैं, अलग अलग तरीके की आती हैं। लाइक अभी रिसेंटली आई एक रिक्वेस्ट एक सेलिब्रिटी की, राइट। ये जो पर्सन है, ही इज मैरिड टू हिज वाइफ सिंस लास्ट 13 years। ही इज अ सेलिब्रिटी ऑफ मुंबई, अ वेरी नेम दैट इज नॉट वेरी वेल नोन, नॉट एन ए-लिस्टर बट अ नोन नेम। अब उनकी वाइफ से उनके 13 साल की मैरिज है। अब 13 साल की मैरिज के बाद वो उनका अफेयर किसी और लेडी के साथ, लड़की के साथ हो गया है, राइट। सो वाइफ जो है वो, बट ही हैज़ नो प्रॉब्लम, मनी एनफ है, तो वाइफ को पैसा देने में, मेंटेनेंस देने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते हैं जो चाहिए ले ले मुझसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर ऑल आई स्पेंड माई 13 years माई लाइफ विद हर, में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि उनकी वाइफ का अफेयर एक आदमी के साथ हो गया है। वो आदमी 2024 से लेके 2026 तक, राइट, उनके साथ है। वाइफ इंटेंड्स टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन, बट दिस पर्सन इज नॉट गेटिंग मैरिड टू हिज वाइफ, राइट। नाउ व्हाट ही वांट्स इज कि वो जो पर्सन है मेरी वाइफ से शादी क्यों नहीं करता जल्दी से, ठीक है। क्या उसके पीछे, क्या उसका बैकग्राउंड है, वो शादी करेगा तो आई विल ऑल्सो गेट फ्री, मेरा रास्ता बनेगा। तो मतलब कई बार ना ऐसी वियर्ड रिक्वेस्ट आ जाती हैं, कई बार ऐसी भी आ जाती हैं। अभी एक रिक्वेस्ट आई एक लड़की की, वो कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड जो है, ही हैज़ गॉन इनकम्युनिकेडो, तो उसने जो है बिल्कुल सारे अपने फ़ोन नंबर बंद कर दिए, अपने घर से शिफ्ट हो गया, अपनी जॉब से शिफ्ट हो गया, बिल्कुल घोस्टिंग हुई, अपने सारे वो इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट सब बंद कर दिए। तो मुझे जो है प्लीज़ पता कर दो वो रहता कहाँ पर है। हमें लगा बड़ी नॉर्मल सी रिक्वेस्ट है, मैंने कहा कि हाँ विल फाइंड इट आउट। बट हमने पूछा आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? वंस ही इज अवॉइडिंग यू और वो आपके साथ रहना ही नहीं चाहता है, तो अब क्या ऑब्जेक्टिव क्या है? कहते मुझे उसके अगेंस्ट रेप केस डालना है। अच्छा। हाँ हाँ, तो कई एक केस ऐसा है, बड़ा हिलेरियस था। उसमें हमारे पास एक पर्सन आया, कहता है कि वो और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों सेम ऑफिस में काम करते थे, एंड गर्लफ्रेंड अलग मैरिड थी, वो खुद अलग से मैरिड था। अब क्या हुआ कि
उसने अपनी वाइफ से डिवोर्स ले लिया अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से। नाउ द गर्लफ्रेंड वाज अबाउट टू टेक डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड फॉर हिम, ठीक है ना, बट गर्लफ्रेंड जो है और अचानक से वापस अपने हस्बैंड के पास चली जाती है, इसको छोड़ देती है। नाउ ही फील्स कि हस्बैंड ने उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कराया है, ठीक है। अब वो कहता है कि मुझे वापस ब्लैक मैजिक से उसको अपने पास लेके आना है, ठीक है। आप जो है ना प्लीज़ किसी भी तरीके से मुझे ना उसके बाल काट के ला दो। अब हमने वियर्ड रिक्वेस्ट राइट, हमने कहा कि ये सब काम हम नहीं करते हैं, डिटेक्टिव एजेंसी ये सब काम में इंडल्ज नहीं होती हैं। कहता है चलो आप इतना ही कर दो कि आप ना उसको कहीं पे बुला लो, मैं आपको कुछ मटेरियल दूंगा, वो उसकी कॉफ़ी में लाके उसको दे देना। ओ भाई डेंजरस डेंजरस लोग हैं। तो और ऐसी भी बड़ी सारी रिक्वेस्ट आती हैं कि मैं जो है अपने बॉयफ्रेंड को पिटवाना चाहती हूँ। हाँ हमारे पास गर्लफ्रेंड्स आती हैं ऑफ द पर्सन, कहते हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड इज़ ऑलरेडी मैरिड बट अपनी वाइफ का नाम और नंबर मुझे नहीं बताता है, और अपनी वाइफ को ये नहीं बता रखा है कि उसका मेरे साथ रिलेशनशिप है। मैं उसकी वाइफ को फ़ोन करके ये बताना चाहती हूँ कि ये और मैं दोनों रिलेशनशिप में हैं। तो कई तरीके की ना आपके पास तो वियर्ड इसे रिक्वेस्ट इसे आती हैं। एंटरटेन करेंगे या नहीं करेंगे आप? सी कोई भी अनएथिकल रिक्वेस्ट आती है ना हमारे पास, इलीगल नहीं बोलूंगा मैं, इलीगल तो हम एंटरटेन करते ही नहीं है। इलीगल जैसे क्या हो गया, मतलब सबसे इलीगल जैसे क्या? भाई इलीगल रिक्वेस्ट किसी भी तरीके की आ सकती है। इलीगल रिक्वेस्ट ये आ सकती है कि हमारे को जो है इस पर्सन को रास्ते में किडनैप करना है, आप फॉलो करके बता दो कि भाई कहाँ जा रहा है वो पर्सन, ठीक है। आप जो है कोई बोल दे कि हमारे को जी शूट करना है रास्ते में, ठीक है, आप फॉलो करके बता दो कहाँ जा रहा है। सर आर यू बाप रे। कैचिंग द ड्रिफ्ट? मतलब मैं कह रहा हूँ नॉर्मल सिविलियंस में ये सारी मूवी देख के हमें भी बहुत सारे मन तो नहीं मैं कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, ऐसा आई नहीं है कोई रिक्वेस्ट। हाँ। आई एम नॉट सेइंग कि somebody has come to me for with such a kind of request, हाँ। but these are some sorts of illegal requests, ठीक है। अब किसी को किसी के घर में चोरी करनी है, या सपोज कर किसी लड़की को ही ब्लैकमेल करना है, हाँ। ठीक है, कहते हैं जी मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो किसी और आदमी के साथ अब इन्वॉल्व हो गई है, अब मुझे उन दोनों के वीडियोस बना के दे दो कि वो दोनों आपस में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, ताकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ये बता के उसका हस्बैंड कोई और है, मैं उसके हस्बैंड ये बता दूंगा कि तेरे हस्बैंड को मैं इन दोनों की वीडियोस दिखा दूंगा तुम दोनों की, तो मेरे पास वापस आ जा, ठीक है। सो ऐसे कई सारे केसेस होते हैं जिसमें वियर्ड रिक्वेस्ट होती हैं, अनएथिकल भी होती हैं, इलीगल भी होती हैं, राइट। सो वी हैव टू सी कि ना तो रिक्वेस्ट अनएथिकल हो ना तो रिक्वेस्ट इलीगल हो। कोई फनी रिक्वेस्ट बताओ एकदम जैसे आपको हिलेरियस लगे। फनी रिक्वेस्ट तो मैंने अभी आपको ब्लैक मैजिक वाली बताई थी ना। मतलब आज की डेट में भी लोग इतना वो ब्लैक मैजिक वगैरह मानते हैं कि मैं बाल काट के ले आऊं, मैं जादू कर दूंगा टाइप। अरे ब्लैक मैजिक के तो आप सोच नहीं सकते, इतने केसेस आते हैं कि यू कांट इवन इमेजिन, ठीक है। देखो मैं ये नहीं कहता कि हम ब्लैक मैजिक में बिलीव करते हैं, नहीं। मैं ये भी नहीं कहता कि हम लोगों को जज भी नहीं करते कि उनके बिलीफ सिस्टम से हम अगेंस्ट होकर उनसे बात करें। हम वी आर इन्वेस्टिगेटर्स, हमारा काम है इन्वेस्टिगेट करना और ये फाइंड आउट करना कि व्हाट इज़ द ट्रुथ एंड व्हाट इज़ नॉट। तो कई सारे लोग हमारे पास ब्लैक मैजिक की इन्वेस्टिगेशंस कराने के लिए आते हैं। अब क्या होता है कि सब अच्छा, एक और बात बताऊँ ब्लैक मैजिक में, मैं आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि जो आप लोग सोचते हो ना कि लोअर कैटेगरी के लोग ब्लैक मैजिक में विश्वास करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास वर्ल्ड के, मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड के हर एरिया से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएस से, दुबई से, हर जगह पे एनआरआई सेटल्ड जो हैं, दे आर ह्यूज बिलीवर्स ऑफ ब्लैक मैजिक रादर देन नॉर्मल इंडियंस। हमारे पास अब्रॉड से ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं बजाय इंडियंस के। और सबके साथ प्रॉब्लम क्या होती है ब्लैक मैजिक में, व्हेन दे टेल द सिम्टम्स, सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स क्या होते हैं, एजुकेटेड क्लास की बात कर रहा हूँ, कि हम बीमार पड़ गए, हमें किसी ने कुछ खिला दिया, ठीक है, उसमें कुछ मिला हुआ था। तो इस तरह की रिक्वेस्ट आर वेरी वेरी, मतलब हमारे घर में नज़र, टोटका, ये सब हमारा कह रहे हैं क्या? बिजनेस, हाँ हमारा बिजनेस बहुत डाउन जाने लगा, ठीक है, हमारे को जो है हमारे घर में डिसहार्मनी हो गई पूरी, आपस में लड़ाई झगड़े बड़े शुरू हो गए, ठीक है। इस तरीके की रिक्वेस्ट आर वेरी वेरी कॉमन। और अब जैसे किसी के ऊपर शक है कि वो कहते हैं जी मुझे इस पर्सन के ऊपर शक है कि ये हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है। जैसे आई कोट वन केस, इसमें क्या हुआ कि हमारे पास एक फीमेल आई, वो कहती है कि मेरी और मेरे हस्बैंड में बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन अचानक से बॉन्डिंग स्पॉइल होनी शुरू हो गई। बॉन्डिंग इसलिए स्पॉइल होनी शुरू हो गई कि जो मेरी मदर इन लॉ है वो हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कराती है। वो ये कहती है कि भाई इन दोनों की बने ना आपस में, ठीक है, मेरा बेटे को उसने खींच लिया अपने पास। अब वो कहते हैं कि आप फाइंड आउट कर दो कि वो ब्लैक मैजिक कर रही है नहीं कर रही है। सी अगेन वी डू नॉट जज पीपल, ठीक है। हमारा काम है सिर्फ ये पता करना whether she is in touch with any tantric, any agori, any baba, any occult specialist or not. So it works, black magic works. I can't say that. ठीक है, मैं इसके ऊपर कोई भी एंडोर्समेंट नहीं करूंगा कि ब्लैक मैजिक वर्क करता है नहीं करता है। मेरा काम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करना है, ठीक है। मैं इन्वेस्टिगेशन करके अपने रिजल्ट दे दूंगा जो भी हमारी कैपेसिटी में पॉसिबल है, ठीक है। अब जैसे इस केस में हमने जब फाइंड आउट किया तो हमें ये पता चला कि
जब हमने मदर के ऊपर कई दिनों तक उसको फॉलो किया, उसको हमने जो नो मून नाइट्स होती हैं, ठीक है, जिसको अमावस्या कहते हैं, और फुल मून नाइट्स होती हैं, उस पे भी फॉलो किया, डेली बेसिस पे फॉलो किया, देखने के लिए कि तांत्रिक अघोरी वापस जाके मिलती हैं नहीं मिलती हैं, बट शी डिडंट मीट एनीवन। तो हमने एक बिल्कुल अलग अनकन्वेंशनल मेथड अडॉप्ट किया। हमारा एक पर्सन डिस्गाइज करके तांत्रिक के रूप में, ठीक है, उसकी मदर इन लॉ से जाके मिला, ठीक है, और उसकी मदर इन लॉ से जाके मिला और उनसे बोला, अच्छा वो शी वाज अ ह्यूज बिलीवर इन साधुज एंड तांत्रिक्स एंड ऑल, शी यूज्ड टू ट्रीट देम वेरी वेल व्हेन दे यूज्ड टू गो टू हर होम। तो जब वो गया तो उसको बड़े अच्छे से ट्रीट किया, खाना वाना खिलाया, सब कुछ किया, एंड देन ही आस्क्ड कि तू किसी और के भी टच में है? तो शी हरसेल्फ स्टार्टेड रिवीलिंग एवरीथिंग। उसने खुद ही बता दिया कि हाँ मैं इन बाबा जी के टच में हूँ, मैं उन बाबा जी के टच में हूँ, ठीक है। सो कई बार आपको अनकन्वेंशनल मेथड्स भी यूज़ करने पड़ते हैं। चलो ये तो ब्लैक मैजिक का टॉपिक अलग से एकदम से निकल के आ गया, तो आई वाज टेलिंग यू कि किस किस तरीके के ब्लैक मैजिक के केसेस आते हैं, और ब्लैक मैजिक इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। आपको पता है, मतलब डिटेक्टिव महीने के कम से कम मेरे पास 15 से 20 सिर्फ ब्लैक मैजिक के केसेस आते हैं। गॉट इट। थोड़ा फैमिली पे आते हैं। हम्म। तो सर थोड़ा ऐसा बताइए कि फैमिली में दो भाइयों की कोई कहानी, कोई ऐसा रिक्वेस्ट आया हो या ऐसा कोई केस हो बिटवीन टू ब्रदर्स और विद इन द फैमिली, बिटवीन मदर एंड सन, बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर, हस्बैंड वाइफ तो हम विल टॉक अबाउट। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, हाँ जी। हमारे प्रोफेशन में रह के ना हम्म। एक चीज़ मैंने देखी है हम्म। कि कोई भी इंसान हम्म। इस दुनिया में आपको धोखा दे सकता है, कोई भी इंसान, अच्छा। ठीक है। आई हैव सीन मैनी पीपल, मैनी केसेस, मैनी फैमिलीज जहाँ पे भाई भाई को धोखा देता है, ये तो आम लोग जानते हैं। बहन भाई को धोखा देती है, भाई बहन को धोखा दे रहा है प्रॉपर्टी के पीछे, ये सब लोग जानते हैं, ठीक है। ये भी लोग जानते हैं हस्बैंड वाइफ को धोखा दे रहा है, वाइफ हस्बैंड को धोखा दे रही है, ये भी सब जानते हैं। बट जिसके ऊपर आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो इस दुनिया में, वो कौन होता है? आपके पेरेंट्स, राइट। हाँ हाँ। पेरेंट्स धोखा दे दें आपको, हाँ। ठीक है, ऐसे केसेस, बच्चे अपने पेरेंट्स को धोखा दे सकते हैं, ठीक है, वो भी देखा है, ठीक है, लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चों को धोखा दे दें, ऐसे केसेस, इतने लेवल के केसेस देखे हैं कि हम वी आर माइंड गेट्स बॉगल्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है इस दुनिया में। आई गिव यू एन एग्जांपल, एक बताता हूँ जिसमें फादर ने अपने सन को धोखा दिया, ठीक है। एक बताता हूँ जहाँ पे मदर ने अपनी बेटी को धोखा दिया, राइट। तो आप सोचोगे कि क्या क्या इस दुनिया में हो रहा है। मदर जो है, बेटी की शादी की एज है, मदर विडो है, और भाई है घर में एक, ठीक है। मतलब उस जो लड़की से शादी हो रही है उसका भाई है, मतलब मदर के 2 बच्चे हैं, एक उसकी बेटी और एक बेटा, राइट। ये जो बेटी है इसकी शादी होने जा रही है, एक डॉक्टर आता है, वो ये कहता है, प्रोफाइल ऑनलाइन प्रोफाइल थी, उन्होंने देखा डॉक्टर बड़ा अच्छा डॉक्टर था, बड़ा वेल सेटल्ड था, ठीक है। वो कहता है कि आई एम इंटरेस्टेड इन योर डॉटर्स मैरिज, इन मैरिंग ए डॉटर। डॉक्टर हैंडसम था, सारी चीज़ें थी, तो दे वर ऑल्सो इंटरेस्टेड। तो बातचीत शुरू हुई आपस में। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो डॉक्टर था ये मदर की तरफ अट्रैक्ट होने लगा, और मदर को कहता है कि लिसन, सीक्रेटली कहता है कि आई डू नॉट लाइक ए डॉटर, आई लाइक यू, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू, ठीक है। सो एंड सी मदर जो है, वो कहती है, वो जो है, एज क्या है मदर? मदर की एज होगी अराउंड 50-55 ईयर्स। माय गुडनेस। और ये डॉक्टर डॉक्टर मस्ट बी अराउंड 25-30। अच्छा। हाँ, ओ ठीक है। सो कहता है, वो मदर से कहता है कि मैं जो है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, एंड मदर गेट्स एंटाइज्ड। उसने ये भी नहीं सोचा कि क्या डॉटर के ऊपर क्या गुजरेगी क्या नहीं गुजरेगी। शी गेट्स एंटाइज्ड, शी स्टार्टेड हैविंग रिलेशनशिप्स विद हिम, अच्छा। ठीक है। और वाह उसको बैड कर्मा का फल मिला बहुत बुरा, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। अच्छा, शी गॉट अट्रैक्टेड, दे स्टार्टेड स्लीपिंग टुगेदर। ठीक है। बेटी को और बेटे को पता ही नहीं चला कि ऐसा कुछ हो रहा है, राइट। दिस इज बाय द वे इट्स अ पॉश लोकेलिटी, दीज आर रिच पीपल। जितने भी ज़्यादातर पॉश ही होते हैं, ओके। सारे ही रिच होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। अब ये जो मदर है, ये उसके साथ दे स्टार्टेड स्लीपिंग टुगेदर। नाउ दोनों में कॉमन ट्रस्ट डेवलप हो गया, सब कुछ हो गया। ये डॉक्टर साहब एक दिन कहते हैं कि भाई मुझे अपना हॉस्पिटल बिल्डअप करना है, मेरे पास मुझे ना 1 नंबर के पैसे की ज़रूरत है हॉस्पिटल बिल्डअप करने के लिए। तो आप जो है वो, मैं आपको, मुझे आप 1 नंबर का पैसा दो, मैं आपको 2 नंबर में रिटर्न कर दूंगा, मुझे 1 नंबर के पैसे की भी ज़रूरत है। और हम इसको लोन की एंट्री दिखा देंगे, और मैं वापस आपको, जब पैसा मेरे पास आ जाएगा तो मैं आपको वापस कर दूंगा पैसा 1 नंबर का, और वापस 2 नंबर का आपसे वापस ले लूँगा।
तो मदर ने कहा ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा कर लो। अब उसने क्या किया कि उसने मदर से बोला कि आप मुझे ना 50-50 लाख रुपए के 8 पीडीसीज़ बना के दे दो। तो उसने 50-50 लाख रुपए के पीडीसीज़ बना के दे दिए। जिसमें से एक 50 लाख का जो चेक था वो करंट डेटेड चेक था, और फिर थोड़े-थोड़े डिफरेंस पे 8 पीडीसीज़ बना के दे दिए। ये पर्सन ने बिना मदर को बताए पहला पीडीसी एनकैश करा लिया। मतलब पहला चेक पीडीसी नहीं था, चेक था, वो एनकैश करा लिया। एनकैश कराने के बाद मदर के अकाउंट से 50 लाख रुपए डेबिट हो गया, उसका मैसेज आ गया। उसने पूछा मदर ने कि भई आपने मुझे बिना बताए करा लिया? कहते हैं कि हाँ, कोई बात नहीं, मुझे पैसे की ज़रूरत थी, मैंने करा लिया, मैं आपको कैश दे दूँगा, इसके बदले में कोई दिक्कत नहीं है। तो कहती कि ठीक है, फिर आप कब दे दोगे? मुझे थोड़ा-सा टाइम दे दो, मैं दे दूँगा। वो थोड़ा-सा टाइम बीतने से पहले-पहले जब सेकंड चेक की डेट आ गई, सेकंड चेक भी एनकैश करा लिया। ठीक है? अब उसके पास पहुँच गए 1 करोड़ रुपए। अब 1 करोड़ रुपए जब उसके पास पहुँच गए, ठीक है? तब उसने बोला अब तो दे दो, आपने सेकंड चेक भी मुझे बिना बताए एनकैश करा लिया। तो वो कहता है अच्छा, इस टाइम पे उसने अपना अलग रूप दिखाया। कहता है किस बात के पैसे दे दूँ मैं आपको? ठीक है? मैं तो आपको पैसे दे चुका हूँ। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे तो कोई पैसे नहीं मिले। कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं दे रहा कोई पैसे, जो करना है कर लो। ठीक है? सो अब वो पर्टर्ब हो गई। अब 1 करोड़ रुपए की एंट्री उसके अकाउंट से पास हो गई। अब उसके बच्चे उससे पूछेंगे 1 करोड़ रुपया गया कैसे? और तुमने उसको क्यों दिया 1 करोड़ रुपया? क्योंकि एंट्री में तो क्लियरली रिवील हो जाएगा कि भई उसके पास पैसा गया है ये। तो अब शी गॉट परटर्ब्ड। तो उसने कहा ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई मेरे से। अब उसने क्या किया कि उसने बोला कि मदर ने खुद अपने लेवल पे बोला। उसने बोला कि देखो, मुझे तुम्हारे अगेंस्ट पुलिस केस फाइल करना पड़ेगा, अगर तुमने कुछ भी किया तो। उसने पता है क्या किया? उसने मदर के, जब वो साथ में सोई थी, वीडियोज़ बना रखे थे। कहते कि अगर तुम पुलिस में जाओगे ना, ये देख रहे हो वीडियोज़ तुम्हारे और मेरे साथ में हैं, तुम्हारी बेटी को भी दिखा दूँगा, बेटे को भी दिखा दूँगा और यूट्यूब पे डाल दूँगा। ठीक है? सो वो डर गई, बहुत बुरी तरह घबरा गई। बाप रे! अब वो डिप्रेशन में रहना शुरू हो गई। डिप्रेशन में रहने के बाद उसने कन्फाइड करके अपने बेटे को ये बात बताई। ठीक है? इट इज़ व्हेन दे अप्रोच्ड अस। जब उन्होंने हमें अप्रोच किया, तो वी कुड फाइंड आउट कि जो बेटा था, हमने कहा जी इसके अगेंस्ट ना हम इसको पुलिस केस फाइल करेंगे। पुलिस केस फाइल करके और इसको पुलिस में बुलाओ, क्योंकि ये क्रिमिनल मैटर है। कहता है सर, मैं ऑलरेडी अपनी मदर को क्रिमिनल पुलिस स्टेशन में ले जा चुका हूँ। यू नो व्हाट हैपेंड देयर? उसको पुलिस स्टेशन बुला लिया। वो भाई साहब भागे नहीं, वो डॉक्टर साहब बिंदास पुलिस स्टेशन में आ गए। ठीक है? और वो ये कहते हैं कि हाँ जी, मैंने 1 करोड़ रुपए इनसे लिया है। कहते हैं कि पुलिस ने पूछा आपने लिया है? कहते हैं हाँ जी, लिया है। कहते हैं कि आपने इनको ब्लैकमेल किया है? कहते हैं नहीं जी, मैंने कोई ब्लैकमेल नहीं किया है। अच्छा, वो वीडियोज़ जो है ना, अपने मोबाइल में तो रखता नहीं था, कोई प्रूफ़ तो था नहीं उनके पास कि उसके पास वीडियोज़ हैं। मैंने कोई ब्लैकमेल नहीं किया है, मेरे पास कोई वीडियोज़ नहीं है, झूठ बोल रहे हैं ये, क्योंकि इनके मन में चीटिंग है, इसलिए झूठ बोल रहे हैं कि मैं इनको ब्लैकमेल कर रहा हूँ। तो कहते हैं कि तुमने 1 करोड़ रुपए लिया है, क्यों लिया है? कहता है जी मैंने लिया था, मुझे हॉस्पिटल बनाना था, लेकिन मैंने इनको कैश में पैसा वापस कर दिया है। ठीक है? तो कहता है कैश में कोई प्रूफ़ है आपने कैश में वापस किया है? तो उसने व्हाट्सएप निकाला, व्हाट्सएप में दिखा दिया, देखो जी, जिस दिन कैश दिया है, ठीक है, उससे अगले दिन, जिस दिन उन्होंने मुझे चेक क्लियर कराया, उससे अगले दिन मेरे मेरे से कैश लिया और उनका रिसीविंग आ रखी है व्हाट्सएप पे मेरे पास कि मुझे इतना-इतना कैश रिसीव हो गया है इन लिeu ऑफ द चेक दैट यू हैव टेकन फ्रॉम मी। ठीक है? अब वो कैश, क्या उसने एविडेंस दिखा दिया, मदर के फ़ोन से उसके व्हाट्सएप गया हुआ है। खुद करके शायद। हाँ, अब उसने क्या किया, बट नोबडी नोटिस्ड कि जिस टाइम पे उसकी मदर उसके साथ सो रही होती थी, उसी टाइम पे मदर के फ़ोन से अपने आप को मैसेज डाल लेता था कि मुझे आज 50 लाख रुपए रिसीव हो गए इन लिeu ऑफ दिस चेक, और मदर के फ़ोन से वो मैसेज डिलीट कर देता था। गॉट इट। ठीक है? सो लोग किस-किस तरीके से चीट करते हैं। फिर हमने उस आदमी का फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी। हमने फाइंड आउट किया दैट ही हैज़ चीटेड 3 अदर लेडीज़ इन द सिमिलर फैशन, और ही वाज़ नॉट इवन डॉक्टर। ही इज़ अ क्वैक, जो एक छोटा-सा क्लिनिक चलाता है राजस्थान के किसी गाँव में। ही मस्ट बी स्मार्ट और गुड लुकिंग। स्मार्ट, हैंडसम था, सुएव था, बातों पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी थी, दिखाता अपने आप को बहुत बड़ा था। ओके, ओके, ओके। ठीक है? सो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रिलेशंस हैं, आप किसी भी रिलेशन के ऊपर कैसे ट्रस्ट कर सकते हो इस दुनिया में? माय वी गुडनेस। आर लिविंग इन द डार्क वर्ल्ड, राइट? एनीबॉडी कैन नहीं, चीट व्हाट एनीवन। हैपेंड, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन, जब ये बात खुली, हाँ, जब ये बात खुल गई, तो घर का क्या रिएक्शन था? बेटी को भी तो पता बेटी चला होगा बेटा इन बेटी, टाइम। सी, घर का क्या रिएक्शन होगा? दे आर हर्ट, राइट? दे ऑब्वियसली द मदर इज़ मोर अंडर डिप्रेशन कि उनकी सारी ये बातें खुल गई, राइट? सो शी इज़ अंडर डिप्रेशन, डॉटर इज़ अंडर डिप्रेशन। नो डिवोर्स, नथिंग हैपेंड। हस्बैंड ने नहीं, कुछ हस्बैंड हस्बैंड तो, मदर तो विडो थी ना। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। तो इसलिए नो डिवोर्स हैपेंड, ऑब्वियसली डिवोर्स कहाँ से होगा? बट फैमिली में देखो कितनी डिसहार्मनी क्रिएट हुई इस पूरे इवेंट से, या ठीक है? सो एवरीथिंग गॉट डिस्ट्रॉयड। सिमिलरली फादर, अब
अपने सन को, अपनी डॉटर को वो कर रहे हैं। कितने केसेस हमने ऐसे देखे हैं जिसमें बताइए एक प्लीज। अब क्या होता है कि जैसे फादर हैं, फादर हमारे पास एक अब्रॉड में एक क्लाइंट है, उनका फ़ोन आया, ही इज़ एन एनआरआई। वो कहते हैं जी मैं अपने फादर को ना बड़ा रेगुलर बेसिस से मनी भेजता रहता हूँ। मैंने अपनी जो इंडिया में मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं उसे पावर ऑफ अटॉर्नी भी साइन करके दे रखी है। मेरे फादर जो है प्रॉपर्टीज़ बेचते रहते हैं और मेरी प्रॉपर्टीज़ बेचते रहते हैं और मुझे नहीं पता पैसा कहाँ जा रहा है और मेरे से हर साल पैसे माँगते रहते हैं। मैंने कहा आपने कितने पैसे माँगे? कहते पिछले 2 सालों में मैं उनको एक्सट्रैक्टिव फादर। एक्सट्रैक्टिव फादर, ठीक है? कहते हैं मैं पिछले 2 साल के अंदर-अंदर उनको 60 लाख रुपए दे चुका हूँ और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि 60 लाख रुपए खर्च कहाँ हुए? तो बताते ही नहीं है कहाँ खर्च हुए, ठीक है? सो ही वाज़ एक्सप्लॉइटिंग हिज़ ओन सन। फिर वो कहते हैं मैं ये जानना चाहता हूँ कि फादर इस पैसे का करते क्या हैं? ठीक है? हमने उसके फादर को फ़ॉलो करना शुरू किया, तो हमने देखा कि वो तो ऑनलाइन गैम्बलिंग में इन्वॉल्व्ड हैं, वो वुमेनाइज़िंग में इतने इन्वॉल्व्ड हैं, ब्रॉथल्स में जाते हैं, लड़कियों के साथ घूमते हैं, अच्छी-अच्छी मॉडल्स को अपने साथ 5 स्टार होटल्स में लेके जा रहे हैं एंड ही इज़ जस्ट एक्सप्लॉइटिंग हिज़ सन। अब सन पैसा देने के लिए कहते हैं मैं मना किया उनको कि मैं पैसे नहीं दूँगा, आप बता दे तो हो नहीं कहाँ जा रहा है। तो उसको इमोशनल करते हैं, रोना शुरू कर देते हैं कि अच्छा तू अपने बाप से हिसाब माँगेगा, तेरे को इसीलिए मैंने बड़ा किया था, ठीक है? आज तू पैसा वाला हो गया है, आज तूने जाके इतना पैसा कमा लिया है, तेरे बाप की वैल्यू नहीं है। मतलब इतना सारा 60-60 लाख रुपए ले रहे हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने इतने साल 28 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस 28 साल में क्या आप देख रहे हो कि सोसाइटी में हम जो वैल्यूज़ की बात करते हैं, उनका क्या सच में डिग्रेडेशन हो रहा है जैसे बहुत लोग कहते हैं? बहुत हो रहा है एंड आई टेल यू समथिंग, मैं ये नहीं कहता सारी सोसाइटी ख़राब है। देखो सोसाइटी में हम इसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। हर घर की कहानी नहीं है ये, लेकिन मैं आपको इतना बताता हूँ कि हर तीसरे घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है ही, ठीक है? सो आई वुड से कि हर तीसरे घर में क्या-क्या प्रॉब्लम है? किसी भी तरीके की प्रॉब्लम, जैसे? मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, फैमिली में आपस में डिस्प्यूट्स हैं, ब्रदर सिस्टर्स के डिस्प्यूट्स हैं, बिजनेस डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है? आपके जो हैं पेरेंट्स में आपस में डिस्प्यूट्स हैं, कुछ भी किसी भी तरीके के डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है? सो यू कैन नॉट से कि किस तरीके का डिस्प्यूट। अब देखो एक मैं आपको एक केस बताता हूँ। हमने एक रिसेंटली एक केस किया एक पर्सन के लिए। वो जो है बेटा और बेटी हमारे पास आए, ठीक है? उनके जो फादर हैं, बेटा इज़ ऑल्सो मैरिड, उनकी बहू भी साथ में थी। तो वो जो है फादर जो हैं अभी-अभी फादर जो है उनकी मदर की डेथ हुई है। डेथ होने के बाद 1 महीने बाद फादर गायब हो गए घर से, राइट? सो अब उनको लगा कि फादर ने कहीं सुसाइड ना कर लिया और डिस्ट्रेस में होंगे, ये होगा, वो होगा, ठीक है? वो परेशान घूम रहे हैं सारे में, ढूँढते फिर रहे हैं, ना कोई अपना बैंक ऑपरेट कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, सब कुछ जो है बिल्कुल गायब। उनको लगा कि भई कहीं किसी उसमें आश्रम-वाश्रम में चले गए। हम सारे उनको ट्रेस करने में लग गए। हमारे पास आए कि भई हैं कहाँ पे, आप ट्रेस तो करो कि मतलब कुछ कर ना लिया हो अपने आप को। हम सारे कभी ऋषिकेश में जाके आश्रमों में ट्रेस कर रहे हैं, शिरडी साई बाबा मंदिर में जाके कर रहे हैं, इधर-उधर कर रहे हैं कि कहीं रिलीजियस प्लेस पे ना चले गए, कुछ ना कर लिया उन्होंने, ठीक है? तो हर जगह पे सीसीटीवी की ट्रेल्स बना रहे हैं उनकी। फाइनली वी कुड ट्रेस हिम आउट through our efforts, and you know what we found out? He got married to another lady और अपने बच्चों से भाग के इलोप हो गए उस लेडी के साथ और दोनों अलग से घर में रह रहे हैं। पैरेलल फैमिली थी मतलब एक। पैरेलल फैमिली बना ली। मदर की डेथ को 1 महीना भी नहीं हुआ है माय गॉडनेस। एंड मदर डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है? तो उनको अच्छा ये जो लेडी थी, ठीक है? ये जो बेसिकली थी ये इनकी मदर की केयरटेकर थी। ओ तेरी। ओके। पर यहाँ पे मतलब एज़ सच कोई क्राइम नहीं है। See, it is not a crime, but you would say it is a social crime, not रिश्ते नातों की कोई हाँ, वैल्यू नहीं रही। रिश्ते नातों की कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, पर इसमें तो अगर मैं सोचूं, आई डोंट नो उनके बच्चों की क्या एज है, लेकिन अगर बच्चे ग्रोन अप हैं हुँ। और वो कोई क्राइम नहीं कर रहे, कोई किसी के साथ जाके रह रहे हैं, आजकल तो कोर्ट वोट भी बोलते हैं ना कि कोई किसी के साथ भी रहो टाइप्स, तो उन्होंने वेट किया अपनी वाइफ की डेथ का। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। मे बी यू कैन नहीं, ये रिलेशनशिप कब से चल रहा था? ये जो केयरटेकर के साथ रिलेशनशिप है, ये तो आपको डेटा पता होगा। ये तो हु नोस कि कितने टाइम से किसका रिलेशनशिप चल रहा है एंड वी डू नॉट इवन बॉदर अबाउट दैट, अच्छा। ठीक है? जो हमारे सामने है हमें वो देखना है। हमें इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कि वो 6 महीने से रिलेशनशिप में थे, 1 साल से थे, 2 साल से। हाउ डज़ इट इवन मैटर टू अस? आपको फाइंड करना था बस। हाँ, हमारा काम फाइंडिंग करना है, तो हमने वो करके बता दिया, ठीक है? सो बट सोसाइटी इज़ डेफिनिटली डिग्रेडिंग अ लॉट, ठीक है? सो और सोसाइटी के जो डार्क सीक्रेट्स है ना, द डार्केस्ट पॉसिबल सीक्रेट्स, टेल मी द वो हमें डार्केस्ट देखने को वन। मिलता है। ये डार्केस्ट वन बताइए जहाँ पे आपको ऐसा लगा कि अब मेरा माइंड बॉगल हो गया है। यार आज बहुत इतना सड़ापन मैंने कभी नहीं देखा।
वो तो मैं बता ही चुका हूँ मदर वाला केस, मतलब लाइक आई फील कि दैट वाज द केस दैट शुक मी आल्सो, कि मतलब कोई भी मदर अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। ठीक है, एनीथिंग एल्स? इनफैक्ट ऐसा तो एक थोड़ी देर पहले कहीं न्यूज़पेपर में भी एक न्यूज़ थी हाँ, कि कोई लेडी थी, वो तो मैरिड है, उसका हस्बैंड भी था, एंड इट वाज इन न्यूज़पेपर्स ऑल अराउंड हम्म, कि वो लेडी ने जो जिस लड़के से उनकी बेटी की शादी होनी थी, वो उसको लेके भाग गई। और बाद में हाँ, इट वाज इन हाँ न्यूज़, हाँ, इट वाज सब इन जगह न्यूज़पेपर, इट वाज इट इन वाज इन न्यूज़, न्यूज़पेपर, यस पूरी यस। रील्स हिंदी पे सब। अखबार के जो साइड वाला पोर्शन होता है उसमें ऐसी हाँ हाँ, ये थी न्यूज़, मैंने भी पढ़ी थी ये न्यूज़। अब आप एक चीज़ बताइए, उसमें वो डार्क आपने जैसे ये बताया, तो 28 साल में हम समझ रहे हैं कि हाँ, डिग्रेडेशन हो रहा है, सोशल डिग्रेडेशन हो रहा है। आपने क्या शिफ्ट देखा है कि पहले कैसे केसेस आते थे और अब जो केसेस आते हैं उसमें क्या डिफरेंस आपने देखा? अमेजिंग, देखो, गुड क्वेश्चन सर, हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आपको बताता हूँ। जो पहले जो केसेस आते थे ना, नॉर्मल प्री मैट्रिमोनियल केसेस आ गए, शादी से पहले के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केसेस भी आते थे पहले, ठीक है? लेकिन अब ना डिग्रेडेशन इस तरीके से हो रहा है कि फ्रॉड के केसेस बहुत आ रहे हैं, ठीक है? फ्रॉड इन द सेंस कि चीटिंग, इन द सेंस कि एंड ब्लैकमेलिंग। फ्रॉड और ब्लैकमेलिंग हमारी सोसाइटी में इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जो पहले इतना ज़्यादा नहीं हुआ करता था, राइट? सो दिस इज़ हाउ द इन्वेस्टिगेशन इवॉल्विंग। और कॉर्पोरेट केसेस, ठीक है, कॉर्पोरेट एस्पायरेज के केसेस, कॉर्पोरेट से रिलेटेड केसेस भी ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गए हैं। कॉर्पोरेट फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कॉर्पोरेट ब्लैकमेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पर्सनल ब्लैकमेलिंग तो आपने सुना ही होगा। कॉर्पोरेट ब्लैकमेलिंग इज अ वेरी बिग सब्जेक्ट दीस डेज। क्या 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 है? थोड़ा बताइए हाँ इसके बारे में। एस्पियोनाज, आपने 2-3 वर्ड्स बोल दिए, तो कॉर्पोरेट एस्पियोनाज, मोल्स, और फिर आपने एंड में बोला कि आई गेस ब्लैकमेलिंग। हाँ, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट ब्लैकमेलिंग, हाँ। ब्लैकमेल, हाँ। देखो, कॉर्पोरेट ब्लैकमेलिंग क्या होती है? कॉर्पोरेट में ना, अब आज के डेट में एक तरीके से एक्सटॉर्शन गैंग्स बन गए हैं, ठीक है? जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में, एनजीओज के रूप में काम करते हैं। कंपनी का देखो, बिजनेस अगर आपको हिंदुस्तान में चलाना है तो बिजनेस में कुछ ना कुछ तो आपके लूपहोल रहेगा ही, ठीक है? कोई भी, मेरे ख्याल से कोई भी पर्सन एकदम ही नीट एंड क्लीन हो, ये तो मैं मान ही नहीं सकता, ठीक है? सो कहीं ना कहीं बिजनेस में कुछ ना कुछ लूपहोल रहता ही है, और ना भी हो, ठीक है? तो आपके अगेंस्ट आरटीआई की एप्लीकेशंस लगा के आपका सीक्रेट डाटा निकालते हैं, उसके बेस पे आपको ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? आपके कोर्ट्स अगेंस्ट, में चले जाएंगे फिर। हाँ, कोर्ट्स में चले जाएंगे, कंप्लेंट्स फाइल करना शुरू कर देंगे, इनकम टैक्स में, जीएसटी में, आपका ईडी में, आपका पीएमओ में, मतलब गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में जहाँ पर भी वो कंप्लेंट सीबीआई में फाइल करना शुरू कर देते हैं, जस्ट टू हैरेस देम। उनके यहाँ सर्वेज होना शुरू हो जाते हैं, कभी जीएसटी का सर्वे हो जाएगा, कभी पॉल्यूशन कंट्रोल का सर्वे हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। दे प्ले ऑन दीज थिंग्स जस्ट टू हैरेस पीपल, एंड देन टू स्टॉप इट they extract huge chunk of money from these corporates. एक एग्जांपल प्लीज मुझे, क्योंकि ना आई हैव रेड अबाउट दिस कि होता क्या है, आरटीआई गैंग चल रहा है, आरटीआई पीआईएल गैंग। तो होता क्या है कि जैसे, और दे आर आल्सो एट टाइम्स पेड बाय द कॉम्पिटिटर कंपनी। Yes, certainly. In many cases we have found this कि out. कोल का एक ब्लॉक मिलना है या फिर इलेक्ट्रिसिटी का एक कोई बड़ा टेंडर है, उससे पहले एक दूसरी जो कॉम्पिटिटर कंपनी है उसने कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट, पीआईएल एक्टिविस्ट, सीनियर एडवोकेट्स इनको हायर किया और मीडिया को हायर किया, और उसके बाद एक साथ एक नैरेटिव चला दिया और इनके अगेंस्ट 2-3 पीआईएल लगा दिए। इन्वायरमेंट। तो ऐसा बहुत होता है। अब सिर्फ ये तो एक ही हाउ चीज मच मनी दे एक्सट्रैक्ट, मतलब इसको थोड़ा सा मतलब तफसील से। can't say, it is depend the size of the corporate. 50 करोड़, 100 करोड़ कितने ही मांग सकते हैं, right? So there is no limit of एनी asking स्टोरी money. दैट यू वांट टू टेल? See, अभी हमने एक केस किया रिसेंटली, इसमें एक कॉर्पोरेट था, ठीक है? सो दे हैव गॉट मेनी फैक्ट्रीज इन मुंबई या न्यू मुंबई एरिया, राइट? सो अब वहाँ पर जो है, उनके जो कॉम्पिटिटर है, उसने एक पर्सन को खड़ा किया जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट था, राइट? वो पीछे रहा जो कॉम्पिटिटर था। आरटीआई एक्टिविस्ट ने इनके अगेंस्ट कंप्लेंट्स फाइल करनी शुरू कर दी, पॉल्यूशन कंप्लेंट बोर्ड में एंड ऑल। पहले आरटीआई से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली और उसके बाद पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में इनकी कंप्लेंट्स फाइल करनी शुरू कर दी। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वालों ने आके इनकी फैक्ट्री सारी सीज कर दी, पूरा का पूरा बिजनेस तहस नहस हो गया, राइट? और वो कहते हैं कि ये पर्सन है कौन जो इतनी आरटीआई फाइल कर रहा है, इतनी कंप्लेंट्स फाइल कर रहा है। देन वी फाउंड आउट आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग दिस पर्सन दैट देयर बिजनेस कॉम्पिटिटर वाज हेल्पिंग हिम आउट। उसका सारा फाइनेंस जो कर रहा था आरटीआई एक्टिविस्ट को, उनके बिजनेस कॉम्पिटिटर्स फाइनेंस कर रहे थे। दिस इज ऐसा कभी आपने पीआईएल के डायरेक्शन में देखा कभी? हैव यू? बहुत सारे हैं, कितने सारे पीआईएल एक्टिविस्ट हैं जो करते हैं। मैं प्रोमिनेंट नेम्स हैं कई सारे जिनका काम ही सिर्फ पीआईएल लगाना है, ठीक है? सो दे आर द न्यूसेंस क्रिएटर्स अक्रॉस द कंट्री, एंड दे आर नोन न्यूसेंस क्रिएटर्स अक्रॉस द कंट्री। उनका काम ही उनका सिर्फ पीआईएल एजेंडा लगाना क्या है, है? हैव यू पैसे इन्वेस्टिगेटेड पैसे। समटाइम? पैसे एक्सट्रैक्ट करना, व्हाट एल्स,
ठीक है? हमने एक जगह की आयरन ओर मैन्युफैक्चरिंग आयरन ओर रिट्रीवल होता है कहीं से, ठीक है? वहाँ पे एक पर्सन ने जो आयरन ओर की पूरी इंडस्ट्री है, आयरन ओर नहीं मिनरल्स की जो पूरी इंडस्ट्री है, ठीक है? जो वहाँ पे से एक्सट्रैक्शन करते हैं, उनके अगेंस्ट की एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, उनके अगेंस्ट हाई कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चला गया। वहाँ पे सारा का सारा इतना ह्यूज बिज़नेस जहाँ से इंडिया को करोड़ रुपए का ज रेवेन्यू जनरेट होता है, कितनी सारी लेबर को इनकम मिल रही है, वहाँ पे जाके उसने कंप्लेंट्स कर दी, पीआईएल कर दी और उनकी सारी कंस्ट्रक्शन के ऊपर स्टे ले लिया। कितने टाइम तक उनके रिट्रीवल जो है सारा वो रहा। देन वी इन्वेस्टिगेट ऑन दैट पर्सन एंड वी फाउंड आउट कि हू इज़ ऑपरेटिंग बिहाइंड हिम एंड व्हाट वाज़ हिज़ रियल मोटिव बिहाइंड इट। अपने आप को एनवायरमेंटल वो केयर टेकर बताता था। चैंपियन। हाँ, एनजीओ। गॉट इट। एनजीओ का भी मतलब मस्त ये बिजनेस है। नॉट Money- ऑल एनजीओस, बहुत अच्छे एनजीओ बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं, हम्म। ठीक है? मैं ये कहता हूँ कि लेकिन ऐसे ना एक्सट्रैक्शन के गैंग्स बन गए हैं और नॉट ओनली दिस, ये तो गैंग्स हैं जो काम कर रहे हैं। आपका अपना इंटरनल एम्प्लॉय आपकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बिजनेस की ले जाता ये है, बताइए एस्पियोनाज का क्या? फिर आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है, ठीक है? आपके अगेंस्ट कंप्लेंट्स फाइल करना शुरू कर देता है। अब हमने एक केस किया, तो बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक्ट करती हैं चीज़ें। हमने एक केस किया कॉर्पोरेट के लिए, राइट? उनके जितने भी टेंडर्स हैं, राइट? जितने भी टेंडर्स फाइल करते हैं, उनके सारे टेंडर्स पहले उन्हीं को अवार्ड हुआ करते थे। अब वो टेंडर्स अवार्ड होने की बजाय कंपटीशन कंपनी का अवार्ड होते हैं। जो कंपटीशन कंपनी है वो कौन है? कंपटीशन कंपनी इन्हीं के यहाँ से एम्प्लॉयज़ छोड़ के गए हैं, वो हैं, ठीक है? और उन्होंने अपनी कंपनी खड़ी कर ली और कंपनी खड़ी करने के बाद जितने भी टेंडर जितने प्राइस ये कोट करते हैं उससे लो प्राइस पे टेंडर ले जाते हैं, राइट? एंड नॉट ओनली दिस, बट उनकी जितनी भी, ये तो गवर्नमेंट बिजनेस है, दे डू बिजनेस अदरवाइज ऑल्सो आउट ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो दे डू बिजनेस। तो जो आउट ऑफ गवर्नमेंट का जो बिजनेस है उसमें जितनी भी सेल्स लीड्स हैं, जितने भी कस्टमर्स हैं उनके, वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो गए। ह्यूज रेवेन्यू लॉस वाज हैपनिंग टू द कंपनी। अब जो सेल्स हैं वो सारे कस्टमर्स डाइवर्ट हो रहे हैं दूसरी कंपनी में। अब ये जानना चाहते हैं कि ये जो हमारे बिजनेस कंप्यूटर्स हैं इनको इंफॉर्मेशन कैसे मिल रही है। नाउ हेयर, ठीक है, किस तरीके से मोल्स काम करते हैं, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट। ये इन्हीं के कंपनी के एक्स एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है? हमारे वो कहते हैं कि भाई हमारी कंपनी की इतनी डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन इन लोगों को मिल कैसे रही है, ये पता करके बताओ। जब हमने ये पता किया कि इनकी, अच्छा हमने कैसे पता किया? सबसे पहले तो हमने क्या किया कि जो उनके सेल्स टीम थी उनके पास हम कस्टमर बन के गए। कस्टमर बनने के बाद हमने अपनी सेल्स जो है रजिस्टर करा दी वहाँ पे कि भाई हम तुमसे चीज़ खरीदना चाहते हैं, ठीक है? तो मटेरियल बड़ा एक्सपेंसिव था, हमने अपने आप को रजिस्टर करा दिया वहाँ पे। हमने कहा कि ये जो जिसको हमने बात करी, अच्छा ये इनका जो ना एक पूल होता था, जितने जैसे हमने इनके एक सेल्स पर्सन को कांटेक्ट किया, वो लीड एक पूल में चली जाती थी ऊपर। सब जितने भी सेल्स एक्टिविटी थे पूल एक मेंटेन होता था, क्योंकि उनको एक ईआरपी सिस्टम में उसको सीआरएम सिस्टम में उसको अपलोड करना होता था, ठीक है? उस सीआरएम सिस्टम में अपलोड करने, जितनी भी लीड्स आपकी दिन में आई हैं, जनरेट हुई हैं, उसमें अपलोड करना होता था। सीआरएम सिस्टम का जो एक्सेस था वो आईटी वालों का था, ठीक है? और सीनियर एम्प्लॉयज़ को था, बॉसेस को था, ठीक है? अब क्या हुआ, हमने अपनी सेल्स रजिस्टर कर दी लीड। रजिस्टर करने के बाद 3 दिन बाद इनकी कॉम्पिटिशन कंपनी से हमें कॉल आ गया, ठीक है जी, हमारे को आपको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है या नहीं है? उन्होंने ये नहीं बताया कि वहाँ से हमारे को रेफरेंस मिला, सिर्फ ये कि आपको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, हमें पता चला है। हमने कहा जी आपको पता कैसे चला? कहते हैं सर हमारे सोर्सेज होते हैं, ठीक है? आपने कहीं पर रजिस्टर की होगी कभी अपनी रिक्वायरमेंट, हमें वहाँ से पता चल गया। लेकिन हमें समझ में तो आ ही रहा था कि इन तक पहुँच तो गई है मोल्स इन्फॉर्मेशन। को पे आउट मिलता है। हाँ, मोल्स को पे आउट मिलता है। पे आउट डेफिनेटली, वो तो पैसे के लिए सारा काम होता है, ठीक है? सो अब हमने ये तो हमें पता चल गया कि जो बात है वो बिल्कुल सही है कि इन तक इन्फॉर्मेशन तो जा रही है। अब हमारा काम था ये पता करना कि इन्फॉर्मेशन जा कैसे रही है। अच्छा, इसमें 2 इश्यूज़ थे, एक टेंडर और एक सेल्स लीड्स, ठीक है? टेंडर की अब हमने क्या किया, अब उनके यहाँ कंपनी में काम है 3000 एम्प्लॉइज़। 3000 एम्प्लॉइज़ में से हमने कहा कि जो टेंडरिंग की इन्फॉर्मेशन है बड़ी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, ये यहाँ पे कितने लोगों के पास रहती है, और जो सेल्स की इन्फॉर्मेशन है, जो सीआरएम का एक्सेस है, वो कितने लोगों के पास रहता है, इंक्लूडिंग दैट सेल्स एग्जीक्यूटिव जिसने हमारी लीड रिकॉर्ड करी थी। हमने वो सारे लोगों को आइडेंटिफाई किया जिन लोगों के पास सीआरएम का एक्सेस था। उसमें उसका बॉस भी था, उसमें जो है आईटी के लोग भी थे। अच्छा, फिर हमने ये आइडेंटिफाई किया कि 3000 एम्प्लॉइज़ के ऊपर तो आप शक नहीं कर सकते ना, ठीक है? यू हैव टू शॉर्टलिस्ट सम पीपल, यू हैव टू फिल्टर। फिल्टर देम आउट।
तो अच्छा टेंडरिंग की इन्फॉर्मेशन जो है वो किस किस के पास थी, हमने वो सारे लोगों को आइडेंटिफाई किया। तो 8 लोग तो हमें वो मिले जिनके पास टेंडरिंग की इन्फॉर्मेशन थी, जिनके टेंडर के कोड्स वगैरह जिनको मालूम होते थे कंपनी में, ठीक है। और हमारे को जो यहाँ पर लोग मिले, यहाँ पे 3 लोग मिले जिनके पास सीआरएम का एक्सेस था, ठीक है। सो हमने जब इन 3 लोगों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी, इधर इन्वेस्टिगेशन कैसे करी, इन्वेस्टिगेशन करने बड़े सारे मेथड्स होते हैं। कभी आप उनको फॉलो करके उनकी एक्टिविटीज़ को वॉच करते हो, कभी आप जो है उनके कैबिन में बग प्लेसमेंट करा देते हो, ये सुनने के लिए कि भाई वो वहाँ पे क्या काम कर रहे हैं। कभी आप जो अपने अंडरकवर एजेंट को, मतलब हमारा आदमी हमारे क्लाइंट का आदमी बन के वहाँ पे काम करता है, हमारा क्लाइंट उसको रिक्रूट कराता है, बट लोअर लेवल पे वो सबसे दोस्ती भी डेवलप करता है, उनके साथ मिलके चोरी भी करता है, और ये भी देखता है कि वो एक्चुअली में मॉडस ऑपरेंडी की अडॉप्ट करे, उनके वीडियोज़ भी बनाता है। तो अलग-अलग मेथड्स यूज़ करते हैं हम लोग इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए। तो हमने इन 8 लोगों के ऊपर और उन 3 लोगों पर इन्वेस्टिगेशन करी। देन वी कुड फाइंड आउट कि जो उसका एमडी था, उसकी अपना पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है, इन लोगों के साथ टच में था, और वो सारी इन्फॉर्मेशन वो पास ऑन कर रहा था टेंडरिंग की, बाप रे। ठीक है। और इधर जो था, इनका आईटी हेड मिला हुआ था। अच्छा, ये हो तो गया कॉर्पोरेट मोल। कॉर्पोरेट मोल, ठीक है। सो ऐसे केसेस जो है ना, देखो कॉर्पोरेट थेफ्ट, हम्म। कॉम्पिटिशन्स को इन्फॉर्मेशन पास करना, रॉ मटेरियल का थेफ्ट हो गया, फिनिश प्रोडक्ट्स का थेफ्ट हो गया, ये तो बहुत इलीगल काम है, ये मतलब ये तो जेल जाने वाले काम है, सारे वाइट कॉलर क्राइम्स हैं। ये वाइट कॉलर क्राइम्स हैं। बट आप इसको जो है ना और इसमें प्रूफ नहीं हो पाता ये बहुत बार। ये प्रूफ कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, फाइंड आउट करना ही बड़ा मुश्किल होता है, साहब मैं ठीक है। एक और क्वेश्चन, हाँ, मेरा ना एक डाउट आ रहा है। हम्म, अब मान लीजिए आपने ये रिपोर्ट मेरे सामने डाल दी कि आपके इतने इतने एम्प्लॉय, यही है आपके प्रॉब्लम है। अब मैं क्या इसको लीगली इसको यूज कर सकता हूँ? रिपोर्ट को आप लीगली यूज नहीं कर सकते, एविडेंसेस को कर सकते हो, अच्छा। ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस। हाँ हाँ। आवर रिपोर्ट विदाउट एन एविडेंस हम्म। इज इररेलेवेंट, ठीक है, राइट। सो बट इट हैज अ परसुएसिव वैल्यू। परसुएसिव वैल्यू ओनली फॉर द क्लाइंट, नॉट फॉर द कोर्ट। ओके ओके। सो जो आप एविडेंस प्रोवाइड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई फोटोग्राफ्स लिए, कोई ईमेल्स लिए, तो फिर आप उसका पूरा सब कुछ डेटा दे रहे होगे ना, कि कब खींचा गया, कहाँ खींचा गया, डेफिनेटली लोकेशन क्या थी, मतलब पूरा मेटा डेटा वगैरह सब देंगे आप। एवरीथिंग। उसमें तो क्योंकि हम उसके बिना तो ये ओरिजिनल चीज, डिवाइस भी दे देते हैं, और जैसे ओरिजिनल मेमोरी कार्ड जिसमें फोटोज और वीडियोस बनी, हाँ, ठीक है, वो भी हम क्लाइंट को प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो उसको कोर्ट में लगा सकें। गॉट इट। क्योंकि आई थिंक कोर्ट तो सब कुछ मांगता है कि प्रॉपर मेटा डेटा होना चाहिए, डेट एंड टाइम एंड प्लेस ऑफ, एवरीथिंग इज सब देयर। कुछ तो होना चाहिए ना? सब सारी वीडियोस फोटोज सारी टाइम स्टैम्प्ड होती हैं। सब टाइम स्टैम्प होती है ना, इट्स हाँ वेरी हाँ, इंपॉर्टेंट है ना यस legal? यस यस। अब हम कॉर्पोरेट पे थे। हम्म। अब थोड़ा सा ना सर, बॉलीवुड के ऊपर ना बड़े सारे मैं ट्विटर पे थ्रेड्स देखता हूँ। कोई फलाना फार्म हाउस पे गया, उसके बाद अचानक से उसे फिल्म में रोल मिलने लगे। कोई फलाना एक्ट्रेस थी, उसे काम नहीं मिल रहा था, तो वो दुबई के बहुत ट्रिप्स मारने लगी। अचानक से वो उसकी एज अ इन्फ्लुएंसर भी ग्रो करने लगी, उसको ब्रांड डील्स भी मिलने लगे। ऐसी कोई आपने कहानी देखी है जहाँ पे सामने में फेस तो मॉडलिंग का है या फिर एक्टिंग का है और बैक एंड में कुछ और चल रहा है, मर्की है? अच्छा, तो यू नो आई विल टेल यू अ स्टोरी वेयर इन यही ऐसे देखो, बॉलीवुड में ना प्रोस्टिट्यूशन, मॉडलिंग इंडस्ट्री में प्रोस्टिट्यूशन इज़ वेरी वेरी कॉमन, ठीक है। सो इट इज़ नॉट समथिंग, और जितने भी स्ट्रगलर्स होते हैं, ठीक है, स्पेशली फीमेल्स, दे आर एक्सप्लॉइटेड, राइट। एक्सप्लॉइटेड इन द सेंस, एक तो क्या होता है कि छोटी छोटी सिटीज़ से आई हुई होती हैं, वहाँ पर आने के बाद पैसा ज़्यादा होता नहीं है उनके पास, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं डेली बेसिस पे अपने आप को मेंटेन करने के, और यू ऑलवेज हैव टू लुक गुड, यू ऑलवेज हैव टू लुक ग्लैमरस, एंड फॉर दैट यू नीड टू हैव मनी, राइट। तो आपको क्या करना पड़ता है, या तो अपने लिए कोई शुगर डैडी ढूंढ लो, ठीक है, या फिर कोई जो है किसी कास्टिंग एजेंट से अपना अफेयर कर लो, ठीक है, या फिर आप इलिसिट एक्टिविटीज़ लाइक प्रोस्टिट्यूशन में चले जाओ अपने, जहाँ ये उन जगहों पे होता है जहाँ पे पीछे की फाइनेंशियल प्रोफाइल ऑफ द गर्ल इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और वो उसके लिए सर्वाइवल जो है पैसे से ही होता है, और पैसा जो है उसके पास है है नहीं, नहीं। राइट। सो इन सच काइंड ऑफ केसेस पीपल टेंड टू फॉल इनटू सच काइंड ऑफ ट्रैप्स। एक केस हमने ऐसे ही किया जिसमें, बट दिस वाज डिफरेंट केस। इसमें जो थी, ये बॉलीवुड एक्ट्रेस थी, स्मॉल टाइम बॉलीवुड एक्ट्रेस, नॉट एन ए लिस्टर, छोटे मूवीज़ भी करी हुई हैं इसने, कुछ एक सीरियल्स में भी काम किया हुआ है, और ये जो थी, शी गॉट मैरिड टू आवर क्लाइंट। क्लाइंट जो था वो बहुत रिच नहीं था, मतलब उसका फाइनेंशियल प्रोफाइल बहुत अच्छी नहीं थी, दोनों की आपस में लव मैरिज हुई थी। सो ये लेडी ऑल्दो सक्सेसफुल हो गई थी, बट वो इतना सक्सेस गेन नहीं कर पाया था, इन दोनों के एक बच्चा भी हो गया। नाउ द थिंग इज़ कि इसकी जो ना, ये जो लेडी थी, ये बहुत ज़्यादा टाइम तक घर से बाहर रहा करती थी बिकॉज ऑफ हर एंगेजमेंट्स।
अब हस्बैंड जब घर में रह रहा है तो उसको तो ये मालूम होगा कि कितनी ज़्यादा एंगेजमेंट वाइफ की है, कितना इसके पास काम आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। लेकिन मनी वाज़ फ्लोइंग अ लॉट। मनी जो था घर में बहुत पैसा आता था। मतलब ब्रांडेड क्लोथ्स पहनना, ब्रांडेड शूज़ लेना, ब्रांडेड बैग्स लेना, एक्सपेंसिव ज्वेलरीज़ आना, घर में बड़े बड़े सारे गिफ्ट्स आया करते थे उनके घर में। इसकी वाइफ़ के बड़े फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग रहती अबू धाबी और दुबई में। उसकी वाइफ़ की जो है वो काफ़ी सारे 5 स्टार होटल में पूरी रात मीटिंग्स चलती थी मुंबई की। वो उसका ये था कि मेरी पीआर मीटिंग्स चल रही हैं रात को, ठीक है? मेरा जो है हमारी वो हम स्ट्रैटेजीज़ डिसाइड करते हैं, स्क्रिप्ट डिसाइड करते हैं, मेरी पीआर मीटिंग्स होती हैं, मुझे उसमें जाना पड़ता है, ठीक है? बट वो ये कहता था कि घर में इतना सारा पैसा आ रहा है, प्रोजेक्ट्स तो इसके पास इतने सारे हैं नहीं जितना पैसा फ्लो कर रहा है हमारे घर में, ठीक है? व्हाट इज़ द रीज़न? मतलब और ये पूरे टाइम घर से ही बाहर रहती है, दुबई भी जाती है इतना फ्रीक्वेंटली, अबू धाबी भी जाती है, सब कुछ करती है, बट मतलब प्रोजेक्ट्स दिखें और प्रोजेक्ट्स से ये कोरॉबोरेट करता हो कि हाँ भाई इन जगहों पे ट्रैवल इज़ ओके, देन इट इज़ फाइन। बट अगर ट्रैवलिंग ही नहीं है, तो फिर मतलब प्रोजेक्ट्स ही नहीं है, तो फिर इतनी ट्रैवलिंग क्यों है? और ये पैसा कहाँ से आ रहा है, फ्लो कहाँ से कर रहा है? अच्छा, और प्रोडक्शन हाउसेज़ जो हैं, ज़्यादातर आपके अकाउंट में पे करेंगे, बट पैसा कैश में आता है, राइट? इट डज़न्ट कम इन अकाउंट्स। तो गिफ्ट सारे आते हैं, इतने सारे गिफ्ट्स कौन देगा? ठीक है? वो कहती है मैं अपने लिए खुद खरीद के लाती हूँ, राइट? अब उसने जो है ना, हमने कहा जी हम इसको सर्विलेंस में रखते हैं, देखते हैं कि क्या उसका वो रहता है। अच्छा, अब क्या होता है कि जैसे आप बॉम्बे में ना फ़िल्म सिटी में चले जाते हैं लोग या स्टूडियोज़ में चले जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है फ़ॉलो कर पाना वहाँ पे लोगों को। फ़िल्म सिटी के अंदर फ़ॉलो करना, रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज़ होती हैं। 5 स्टार होटल्स के अंदर रूम में चले गए तो फ़ॉलो करना, बड़ी रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज़ होती हैं। तो हमने उनसे पूछा कि इनका जो है, अच्छा क्या होता है कि जब सेलिब्रिटीज़ को आपको फ़ॉलो करना होता है ना, बड़े ध्यान से भी करना होता है, राइट? एक्सपोज़र नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। तो हम ना रेगुलर फीडबैक अपने क्लाइंट को देते हैं, हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। फिर हमारे क्लाइंट ने ही हमें बताया कि ये इस पर्टिकुलर डेट पे इस होटल में जाके रुकेगी इन मुंबई, राइट? क्योंकि उसने बोला मेरे को इस होटल में मेरी पीआर मीटिंग्स चलनी है। अच्छा, ये क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन थी जो हमें क्लाइंट ने खुद ही दे दी। इस क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन के बेस पे हमने क्या किया कि जब उसने होटल में चेक इन किया, चेक इन करते टाइम हमारा एक एग्ज़ीक्यूटिव उसके रिसेप्शन पे आके उसके साथ में खड़ा हो गया। उसको ये पता चल गया किस रूम नंबर में चेक इन कर रही है। फिर हमारी दूसरी टीम वहाँ पे गई, दूसरी टीम ने जाके वहाँ पे एक रूम बुक करा लिया। रूम बुक कराया तो जब हमारी टीम जो गई, वो थी मेल और फीमेल की टीम, राइट? दे वर आल्सो क्वाइट गुड लुकिंग मॉडल्स। उन्होंने कहा कि जी हमारे को जिस फ्लोर पे उसने रूम बुक कराया था, उसी फ्लोर पे कहा कि हमारे को इसी फ्लोर पे रुकना, हम पहले आए थे, हम इसी फ्लोर पे रुके थे, ठीक है? रूम्स खाली थे, उन्होंने रूम्स वैकेंट थे, उन्होंने दे दिया कि भई आप इस फ्लोर पे रुक जाओ, कोई बात नहीं, उन्होंने की दे दी। क्योंकि होटल्स में 5 स्टार होटल्स में की चलती है, वो सिर्फ़ आपके फ्लोर तक ही आती है, आप किसी और फ्लोर पे नहीं जा सकते। इसलिए बड़ा ज़रूरी था हमारे पास, हमारे उसी फ्लोर पे रुकना, राइट? अच्छा, हम रूम के अंदर की तो हम वीडियोज़ बना नहीं सकते, दैट इज़ इल्लीगल। तो हमें ये देखना था कि ये वाक़ई में बिज़नेस एंगेजमेंट से बिज़ी है होटल के अंदर, ये क्या है? हमने देखा कि ऐसा जो है ना, अच्छा हम लॉबी में हमारे इन्वेस्टिगेटर्स ने पोज़ीशन ले ली। दे जस्ट गॉट पोज़ीशन्ड इनसाइड द होटल। लड़का-लड़की थे तो एंड दे वर देमसेल्व्स गुड प्रोफाइल, तो कोई बॉदर भी नहीं करता। तो दे आर जस्ट सिटिंग इन द लॉबी एंड दे हैव टेकन द पोज़ीशन, और वो रात को उसको मॉनिटर करते रहे कि भई वहाँ पे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तो कोई मूवमेंट नहीं हुई। वो अपने रूम में ही थी रात को 12 बजे तक। रात को 12 बजे एक अप्रॉक्सिमेटली 55 साल का आदमी आया। 55 साल का आदमी आके अंदर चला गया रूम में। सुबह के वक़्त 3 साढ़े 3 बजे वो बाहर निकला, राइट? और हमने उस आदमी को फ़ॉलो किया। फ़ॉलो करके देखा, पॉश में गया, अपनी रोल्स रॉयस में आया हुआ था, राइट? हमने जो है उसका जो नंबर है, वो नोट कर लिया रोल्स रॉयस का। अब हमने जो कार का नंबर था, उससे उसकी ओनरशिप निकाल ली, तो हमें पता चल गया कितना बड़ा टाइकून है जो आया था वहाँ पे, राइट? अब हमने जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी, कितना वर्थ का आदमी था ये लगभग? हज़ारों करोड़ का होगा। रोल्स रॉयस में हाँ, आया हाँ। तो ऑब्वियस है। ठीक है? वो तो रोल्स रॉयस वाले अपनी कार ही नहीं सेल करते अगर कोई कम वर्थ का आदमी हो तो, ठीक है? अब वो जो है वो कोई बहुत बड़ा टाइकून था। अब हमारे को ये पता चल गया कि दैट ही इज़ स्लीपिंग अराउंड विद दिस लेडी। अच्छा, अब हमने उसकी पूरी प्रोफ़ाइल वगैरह चेक कर ली, हमें पता चल गया ये पर्सन कौन है। ऐसे कई फिर सारे ओकेशंस पे हमने उसको ऑब्ज़र्व किया। अच्छा, ओनली नॉट नॉट ओनली दिस पर्सन यूज्ड टू कम, बट ऑन डिफरेंट ओकेशंस वी फाउंड डिफरेंट पीपल कमिंग, राइट? देन वी कुड फाइंड आउट एंड कंक्लूड कि ये जो है ये एक्चुअली में शी इज़ इन्वॉल्व्ड इनटू प्रोस्टिट्यूशन। अच्छा, ये जो पर्सन, अच्छा जब वो अगले दिन होटल से निकली थी, जब ये पर्सन उससे मिला था, जब ये अगले दिन होटल से निकली, देन शी वाज़ कैरिंग अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स अलोंग विद हर अगेन। गॉट इट।
राइट? सो एंड अच्छा, एक और भी बात इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग थी। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या थी? कि ये सारे एविडेंसेस के साथ उसके हस्बैंड ने उसको कन्फ्रंट किया कि यू आर इनटू दिस एक्टिविटी, एंड शी वाज नॉट इवन अपोलोजेटिक। ठीक है? वो कहती है कि अगर तुम नहीं कमाओगे तो मैं भी ना कमाऊँ, मुझे अपने बच्चे को बेटर फ्यूचर नहीं देना क्या? मैं तो चाहती हूँ मेरा बच्चा लग्ज़री में रहे, तुम तो लग्ज़री प्रोवाइड कर नहीं सकते। अगर आप उसकी माँ में कैपेबिलिटी है तो वो क्यों ना करे? कैपेबिलिटी, हाँ। डेंजरस, डेंजरस, डेंजरस। पर ऐसे पता नहीं, आप उसके बाद जब आपने केस सॉल्व हो गया, उसके बाद कभी क्लाइंट से कोई रिलेशन रहता है आप लोगों का? नहीं हुआ क्या इनका एंड में, मैं मतलब इसीलिए पूछा मेरा क्वेश्चन कि क्या उसके बाद रिलेशन, मतलब आपने एविडेंस दे दिया, मान लीजिए मैंने बोला कि ये आदमी मुझे मर्डर करना चाहता है, आपने पता करवा दिया, आपने जो भी एविडेंस आए मुझे दे दिए, हाँ ना जो भी उसके आपको बाद लगा। वी इमीडिएटली ब्रेक आवर कॉन्टैक्ट विद द क्लाइंट। ओके। हम जब तक कि क्लाइंट हमसे खुद बात ना करना चाहे, हम्म। ठीक है? अगर क्लाइंट हमसे बात करना चाहता है, कोई काउंसलिंग लेना चाहता है, कोई बात करना चाहता है, फर्दर डिस्कशंस करना है, देन इट इज़ फाइन। लेकिन हम अपनी तरफ से इनिशिएट कभी नहीं करते पूछने के लिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बिकॉज़ हम उनकी लाइफ में इंक्लूड नहीं करते कि भाई इसके बाद क्या हुआ, हम कभी भी नहीं पूछते। तो नमन जी, कभी ऐसा हुआ कि आपने पूरी मेहनत करके इन्वेस्टिगेशन किया, आपके सब कुछ बनाया, रिपोर्ट बनाई और जाके आपने क्लाइंट को दी, हुँ। और वो क्लाइंट बोलता है नहीं नहीं आपकी खबर तो झूठी है, मेरा भाई तो मुझे धोखा दे ही नहीं सकता, या ऐसा, मतलब बिल्कुल उसने बोला आपकी रिपोर्ट 100% गलत है, तो मैं अभी मान तो ही नहीं जो सकता। ऑफ हैंड केस याद आ रहा है मुझे, वो एक केस था जिसमें हमारे पास एक क्लाइंट आए। वो कहते हैं कि जी मेरी बेटी जो है बैंगलोर में रहती है एंड शी इज़ इनटू एन अफेयर विद अ मुस्लिम बॉय, राइट? सो वी आर हिंदूज एंड दे आर मुस्लिम्स। तो आपको पता ही है कि भाई इंटर रिलीजन मैरिज जो है ये एक वो बहुत बड़ा वो मानी जाती है, टैबू मानी टैबू जाती है, मानी। राइट? सो कहते हैं कि हमारे को उसका बॉय का बैकग्राउंड पूरा चेक करके बता दो। अच्छा, उन्होंने हमारे को एड्रेसेस दे दिए बॉय के कि भई ये बॉय इस एड्रेस पे रहता है, ये उसका मोबाइल नंबर है, ये है, वो है। तो हमने जो है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करी लड़के के बारे में। हमने देखा कि भई उसके जो रूट्स हैं वो अच्छा वो बताता है कि मैं एथीस्ट हूँ। ओके। मैं जो है मुस्लिम रिलीजन में बिलीव नहीं रखता ज़्यादा, राइट? सो और मैं रिलीजियस ही नहीं हूँ बेसिकली। तो हमने जब उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करी उसके होम टाउन में, तो होम टाउन में इन्वेस्टिगेशन करके हमें पता चला कि जहाँ पर उनका घर था उनके सामने ही बिल्कुल मस्जिद है, ठीक है? और उसके जो फादर हैं, उसके जो वो हैं सब सब दे आर ह्यूजली इनटू वो नमाज़ पढ़ने में एंड ऑल दैट रिलीजियस बहुत ज़्यादा थे, व्हिच इज़ ओके, इट्स फाइन, ठीक है? सो ये जो लड़का था, ये कहता है मैं एथीस्ट हूँ। हमने इसको कई दिनों तक फॉलो किया, तो हमने देखा कि ये तो हर जगह जब देखो नमाज़ मतलब लाइक फ्राइडे को भी नमाज़ पढ़ने जा रहा है, दिन में 5-5 बार नमाज़ पढ़ता है, व्हिच इज़ ऑल्सो ओके। बट ये कहना कि मैं एथीस्ट हूँ एथीस्ट। और रिलीजन को फॉलो करना इज़ रॉन्ग। वो तो फिर राइट? तो फिर आप झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? फिर जो है अच्छा फिर हमने पता किया कि जब हमने इसके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी, तो इसने ना कुछ फ़ेसबुक पे और इस पे कुछ पेजेस बना रखे थे, इसमें प्रो इस्लाम पोस्ट्स बहुत ज़्यादा करता था, राइट? सो अगर एथीस्ट है तो देन ही शुड बी सेक्युलर टुवर्ड्स ऑल रिलिजन्स, नॉट बायस्ड टुवर्ड्स हिज ओन रिलिजन। तो उसमें पोस्ट ज़्यादा बहुत करता था। अच्छा, लेकिन जो क्लाइंट ने हमें एड्रेस दिया था ना, वो उस एड्रेस पे नहीं रहता था, राइट? सो अब हमने जो है ना इसके एड्रेसेस फाइंड आउट करने शुरू किए। हमने इसका एड्रेस फाइंड आउट जब किया तो पता चला कि वो एक एड्रेस पे रहता है। तो अच्छा हमने पास्ट की भी कर ली, जहाँ पे पहले रहा था वहाँ पे से इन्वेस्टिगेशन कर ली, वहाँ पे भी नहीं रह रहा था। जो करंट अभी एड्रेस दिया क्लाइंट ने वहाँ पे भी नहीं रह रहा था। तो जब हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए हम पहुँचे तो हमें पता चला एक एड्रेस पे रह रहा है। इसकी जो ज़ोमैटो और स्विगी की जो डिलीवरीज़ हो रही हैं ना, वो एक पर्टिकुलर एड्रेस पे हो रही हैं। हम वो जो जिस पर्टिकुलर एड्रेस पे ज़ोमैटो और स्विगी की डिलीवरीज़ हो रही हैं, हम उस एड्रेस से पहुँच गए। अब उस एड्रेस पे पहुँचने के बाद हमने देखा, हमने आस-पड़ोस से इंक्वायरी करी, तो कहता है जी ये यहाँ पे रहता है और ये तो जो है एक लड़की के साथ रहता है। हमने कहा कि ये तो बढ़िया बात हो गई, लड़की के साथ रहता है मतलब इसका मतलब इसके लिव इन रिलेशनशिप में है किसी के साथ, और इसने एड्रेस भी किसी को नहीं दिया हुआ। और इसने कहा जी ये दोनों लड़का-लड़की तो बाहर गए हुए हैं कहीं घूमने, और ये जो है इनका एक ये बल्कि 3 दिन से कोरियर का पैकेट भी आके रखा हुआ है यहाँ पे। अब हमने जो है सारी इस बात के वीडियोज़ वगैरह बना लिए। अब हमने जो है ये सारी रिपोर्ट बना के क्लाइंट को दे दी। क्लाइंट को विश्वास ही ना हो, कहता है कि जी आपने गलत इन्वेस्टिगेशन करी। हमने कहा, कैसे गलत इन्वेस्टिगेशन करी है? गलत इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकती। कहते लड़का यहाँ रह ही नहीं सकता जहाँ पे आपने एड्रेस दिया। मैंने कहा क्यों नहीं रह सकता? कहते तो मेरा घर है, यहाँ पे तो मेरी बेटी रहती है, ठीक है? क्लाइंट को यही नहीं मालूम था कि उसकी बेटी उस लड़के के साथ ऑलरेडी लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। अच्छा। फिर जब वो वापस आ गए, फिर हमने उनको वीडियो सबमिट करी कि उसका कोरियर का पैकेट वहाँ पे आया हुआ है। हमने उसको ये बताया कि आप खुद जाके रैंडमली चेक करो, वो उसको उसी के घर में मिलेगा। कहते कि मेरी बेटी मुझे मना करती है कि तुम इस घर में नहीं आओगी, अगर तुम इस घर में आओगे तो मैं घर छोड़ के भाग जाऊँगी।
ये तो क्लासिकल वैसे ही आइडिया लग गया, हाँ, हाँ। समथिंग लाइक के मुझे अपना फोन खोल के दिखाओ, हाँ, है हाँ। ना, गैलरी दिखाओ या व्हाट्सएप दिखाओ, और आप बोल दो कि नहीं 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 मैं व्हाट्सएप नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो दोस्ती खत्म। हाँ, तो ये समथिंग तो लाइक दैट, ऑब्वियस या। है, मतलब अंधे हाँ, को हाँ। भी दिखता है। हाँ, हाँ। बट ये एक हो गया, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा वो ड्रामा नहीं था, बिकॉज वो लड़की अगर अपने फादर से बोल रही है, लव मैरिज कर रही है, तो हुँ। उनका कहीं तो कनेक्शन है ना, हाँ, मतलब आसमान से उतर के अचानक हाँ। तो नहीं मिल सकते। नहीं, तो इसमें वो लिव इन फ्रॉड अगर है, बट इसमें फ्रॉड नहीं, है। फ्रॉड छोटा वाला फ्रॉड है, पापा को उल्लू बना रहे हैं। तो कभी सर ऐसा हुआ कि किसी लड़के ने अपना नाम कुछ और बताया, धर्म कुछ और बताया, शादी के बाद या शादी से जस्ट पहले उसका धर्म कुछ और निकला और उसकी प्लानिंग कुछ और थी, या फिर कन्वर्जन की कोशिश थी, ऐसा ऐसा कभी कोई केस आपके सामने आया? मैं बताता हूँ, देखो, नाम गलत बता के तो जिसने कॉन्टैक्ट किया ऐसा कोई केस नहीं आया। हम्म, लेकिन एक केस हमारे पास आया था जिसमें हमारा क्लाइंट वाज अ वेरी एजुकेटेड पर्सन, सीईओ ऑफ अ वेरी बिग कॉर्पोरेट। उसकी जो डॉटर थी, ठीक है, उसकी डॉटर हैड फॉलन इन लव विद अ बॉय हु वाज अ क्रिश्चियन। अच्छा। राइट नाउ दिस गर्ल, वो कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है इवन इफ शी इज इनटू अ लव अफेयर विद अ क्रिश्चियन, बट शी वांट्स टू कन्वर्ट हरसेल्फ इनटू क्रिश्चियनिटी बिफोर द मैरिज इटसेल्फ। राइट, सो अब कहते हैं कि मुझे बॉदरेशन इस बात का है कि भाई ठीक है, तुम्हारी शादी होएगी तो अपना हस्बैंड का रिलीजन अडॉप्ट करो या अपना पेरेंटल रिलीजन रखो, विच इज़ ओके। लड़का अभी उससे शादी कर नहीं रहा है, ठीक है, शादी वो कहता है मैं 2 साल बाद करूंगा तेरे से, लेकिन तू क्रिश्चियन अभी कन्वर्ट हो जा। और माई डॉटर इज एडमेंट टू कन्वर्ट हरसेल्फ इनटू क्रिश्चियन। ओके। राइट, सो कहते हैं कि मुझे जो है ना इस फैमिली का पूरा बैकग्राउंड चेक करके बताओ कि इसके पीछे रीज़न क्या है। हाँ। ठीक है, सो फिर हमने जो है ना इनको इस फैमिली के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी। ये एक पर्टिकुलर सिटी में पूरी फैमिली कंसंट्रेट थी, इसके मदर, इसके फादर और ये जो लोग थे, ये भी खुद क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए थे। ठीक है, और हमने जब इनके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी, आस पड़ोस से बात करी, तो ये क्या है कि ये प्रीच किया करते क्रिश्चियनिटी के बारे में। अच्छा। ठीक है, और जो सुबह मॉर्निंग वॉकर्स मिलते थे उन सबको ही बोलते थे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए। दे वर हेविली इनटू कन्वर्जन ऑफ पीपल इनटू क्रिश्चियनिटी। अच्छा। राइट, देन हमें जो है ना उनके एक घर का सर्वेंट था, हमने उसको कल्टीवेट कर लिया। जब उनके घर के सर्वेंट को कल्टीवेट किया तो उसने हमें बताया कि सर इनको जो है ना 12 लाख रुपए मिलते हैं एक आदमी को कन्वर्ट करने के क्रिश्चियनिटी में। 12 लाख रुपए? 12 लाख रुपए। और ये जो फंडिंग है कहते हैं कनाडा से होती है, ओ तेरी। और इसीलिए हर किसी को ये लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए उनका ना माइंड को इस तरीके से माइंड वॉश कर देते हैं। पीपल देमसेल्व्स वांट टू अडॉप्ट दिस। आपकी अपनी रिलीजन के बारे में नेगेट कर देंगे और अपनी रिलीजन के बारे में बड़ा पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, इट इज ओके इफ पीपल आर गेटिंग कन्वर्ट विद देयर ओन विल, राइट, बट नॉट बाय ब्रेन वॉशिंग सम देम एंड एक्सप्लॉइटिंग देम लेटर। कोअर्जन से नहीं होता हाँ, हाँ। बेसिकली, बाकी तो Yes. फंडामेंटल राइट है टू कन्वर्ट Yes. एंड प्रोफेस एंड व्हाटएवर। हम एक बार सर बॉलीवुड पे वापस चलते हैं। फ्यू थिंग्स, फ्यू पॉइंटर्स दैट वी मिस्ड। एक आपने शुगर डैडी वाला कंसेप्ट बताया था। व्हाट इज दिस शुगर डैडी कंसेप्ट? जैसे आपने बोला ना स्मॉल टाउन या फिर स्मॉल टाइम एक्ट्रेस एक्टर, इस टाइप का शुगर डैडी, शुगर मॉमी, ये कंसेप्ट विद स्टोरी समझाइए ना। देखिए, शुगर डैडी जो कॉन्सेप्ट है ना, बेसिकली शुगर डैडी का एक वर्ड रख दिया है। ठीक है, अ यंग गर्ल गेटिंग इन्वॉल्व विद एन एल्डरली पर्सन। ठीक है, और वो किस वजह से? फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, कि उसको उससे पैसा मिल रहा है और उसको उससे फेवर्स मिल रहे हैं, प्लेजर मिल रहा है। ठीक है, तो गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप होता है। इसमें क्या है कि जो लड़की है, शी विल बी लॉयल टू ओनली वन शुगर डैडी हु वुड लाइक टू बी विद हर, जो उसके सारी एक्सपेंसेस उठाएगा, उसकी फैमिली के भी एक्सपेंसेस उठाएगा, उसे घर के भी एक्सपेंसेस उठाएगा, सारे एक्सपेंसेस उठाएगा। म्यूचुअली कन्वीनियंट रिलेशनशिप, और उसको बहुत सारे गिफ्ट्स भी देगा। शी इज़ ओके विद दिस, राइट, एंड वो जो पर्सन है वो ऑब्वियसली उससे फेवर्स लेता है, उसको अपने साथ घुमाने फिराने ले जाता है, उससे फेवर्स लेता है एंड ऑल दैट। राइट, सो दिस इज़ वेरी कॉमन। अब वेरी कॉमन। हाँ, बहुत, अब तो हमारी सोसाइटी में जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, इसमें तो बड़ा कॉमन सा हो गया है बात। शुगर डैडी तो अभी क्या बताऊँ आपको, कितने सारे तो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स हमारे पास आते हैं। एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहा हूँ जो 45 साल 50 साल की एज के हैं, एंड दे हैव गर्लफ्रेंड्स फॉर 25 ईयर्स 30 ईयर्स ऑफ एज, राइट, एंड दे वांट अस टू वेरीफाई एंड इन्वेस्टिगेट ऑन द गर्ल्स हु आर विद देम। राइट, सो वो ये चाहते हैं कि हम उनके ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन करके बताएं कि वो उनके साथ लॉयल हैं या नहीं है। ठीक है, उनके साथ जो है वो कोई उनके पीछे कोई ग्रुप इन्वॉल्व तो नहीं है कि जो उनको एक्सप्लॉइट करे। कहते हैं पैसा, वो हमारे साथ पैसे के लिए हैं, ये तो हम जानते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, लेकिन कल को पैसा गलत मीन से एक्सटॉर्ट ना करें कि रेप का केस डाल दिया, मुझे पैसा दे दो। ठीक है, इनकी फैमिली की प्रोफाइल कैसी है, लिटिगेशंस तो नहीं है इनके अगेंस्ट, पहले किसी लड़के से साथ कोई रेप वेप का केस हुई डाला है, कोई मोलेस्टेशन का केस हुई डाला है, इसका कंडक्ट बिहेवियर कैसा रहा है पास्ट में। ठीक है, तो इस तरीके की इन्वेस्टिगेशंस कराने जो है हमारे पास कई सारे लोग आते हैं, राइट। सो इसको कहते और इवन आई टेल यू समथिंग, हमने एक पर्सन के लिए कम से कम 7 गर्लफ्रेंड्स की इन्वेस्टिगेशन करी है उनकी टाइम टू टाइम, हु वाज 75 year old and he was a widower and he's a business tycoon, everyone knows him on in India। एंड गर्लफ्रेंड्स कितनी छोटी थी उनकी? गर्लफ्रेंड्स होंगी 30 साल की, 35 साल की। मतलब 40-45 साल का एज गैप। यस, एंड इट इज नॉट अनकॉमन। अच्छा। हाँ, ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, राइट। सो अब हमने जैसे ये केस किया, इसमें क्या केस था कि देयर वाज अ गर्ल हु जिसके साथ हमारे क्लाइंट का बेटा वाज इनटू एन लव अफेयर, राइट। सो दे वांटेड टू गेट मैरिड, बट और पेरेंट्स भी ओके थे लड़के की, हम शादी कर देंगे। बट लड़का ना बड़ा परेशान रहता था। परेशान क्यों रहता था? रोता रहता था, परेशान रहता, डिप्रेस सा रहता था, क्योंकि पागल था उसके पीछे प्यार में। लेकिन वो लड़की जो है ना, इसको डोमिनेट करती थी और कभी भी गायब हो जाती थी। अपना रीज़न नहीं देती थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे मिल रही हूँ, क्या कर रही हूँ। अब्रॉड की ट्रैवल करती थी। खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, बट एक्सपेंसिव गिफ्ट्स घर में आते थे उसके। ठीक है, उसको एक्सपेंसिव कभी अपनी वॉच दिखा रही है, रोलेक्स की, देखो मेरे पास रोलेक्स की वॉच। ठीक है, कभी उसको अपने एक्सपेंसिव बैग्स दिखा रही है, मैं यहाँ से लेकर आई। और वो जो है बेचारा बच्चा, वो होगा 30 साल का लड़का होगा, दुनिया उसने देखी नहीं थी। ठीक है, वो जो है परेशान रहता था कि भाई ये मेरे अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट लेती नहीं है और ये सारी चीज़ें करती है। फिर उसने ना अपने पेरेंट्स के अंदर कन्फाइड करके बताया। जब उसके पेरेंट्स ज़्यादा कोच रहे, उसकी मदर ने पूछा क्या बात है, तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे सारी बातें हमारे पास हैं। तो मैं तो इमीडिएटली सस्पिशियस लगा। हमने क्या किया कि हमने उस लड़की को, हमने कहा जी हम इसका प्री मैट्रिमोनियल चेक कर लेते हैं। हम लड़की को जब इन्वेस्टिगेट किया, तो हमने कई दिनों तक तो ऐसा हुआ कि हम उसको फॉलो करते रहे, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट नहीं थी, कुछ नहीं था। अच्छा, हमने और भी तरीकों से इन्वेस्टिगेट किया, तो बिल्कुल क्लियर निकल रही थी। सो लेकिन अच्छा, वैसे केसेस में कुछ चीज़ें आपके सामने अपरेंट होती हैं। ठीक है, हमारे सामने बिल्कुल क्लियर है, पैसा आ रहा है। ठीक है, इसके पास रोलेक्स की वॉच भी आई है, इतने एक्सपेंसिव बैग्स भी आ रहे हैं, पैसा भी इसके पास है, लड़के में इंटरेस्ट भी नहीं ले रही है, ऑलरेडी फंसा के लेकिन रख रखा है, तेरे से शादी करूंगी, सब कुछ करूंगी। ठीक है, सो लड़का इससे बाहर नहीं निकल पा रहा, लड़की बड़ी सुंदर है। ठीक है, सो अब क्या है कि प्रॉब्लम तो है, लेकिन सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। अब ये कैसे पता करें कि इसका चक्कर क्या है, पैसा कहाँ से आ रहा है इसके पास इतना सारा। फिर जब हमने क्या किया, हमने इस लड़की की लाइफ में एक अपनी फीमेल अंडर कवर एजेंट को डाला, जो खुद भी एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल मॉडल थी। उसने जो है इस लड़की के साथ उसी कॉलोनी में रहना शुरू किया जिसमें ये रहती थी। धीरे धीरे उन कॉमन प्लेसेस पे जहाँ पे ये जाया करती थी, जिन कैफ़ेज़ में जाती थी, जिम्नेशियम्स में जाती थी, क्लब्स में जाती थी, उन क्लब्स में से जाना शुरू किया। धीरे धीरे से एक्वेंटेंस बढ़ानी शुरू करी। दोनों एकदम क्लोज हो गए, धीरे धीरे करके फ्रेंडशिप बढ़ गई दोनों में आपस में। फ्रेंडशिप बढ़ने के बाद उसने अपने किस्से सुनाने शुरू किए बॉलीवुड के, हमारी मॉडल ने, कि मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, मेरे पास इतना पैसा फ्लो करता है मेरे पास। वो अपने भी ब्रांडेड चीज़ें दिखाने लगी। वो लड़की जो थी ना, जो वो अपने आप को ना बहुत ज़्यादा सुपीरियर दिखाना चाहती थी हर किसी के सामने, कि मैं कितनी फ्लैम्बॉयंट हूँ, मैं इतनी सुपीरियर हूँ। वो अपने आप को उससे ही बड़ा करके दिखाती थी। तो उसने बताया कि यार मेरे पास तो मॉडलिंग का करियर है, ठीक है, तेरे पास क्या है? तो मतलब हाउ डू यू गेन मनी आउट ऑफ इट? धीरे-धीरे उनकी फ्रेंडशिप डेवलप हो गई। अच्छा, दोनों ड्रिंक पे गए साथ में अकेले, ड्रिंक करते हुए। अच्छा, ड्रिंक करते हुए क्या होता है कि हमें ना एक वो होती है, सिखाया जाता है कि जब भी आप ड्रिंक कर रहे हो अपने सब्जेक्ट के साथ बैठ के, तो अपना पैक छोटा बनाओ, उसका बड़ा बनाओ, ताकि ही रिवील्स द सीक्रेट्स आउट टू यू। तो उसने जो है उसी तरीके से स्ट्रेटजी अडॉप्ट करी। उसने बात उसको ड्रिंक कराई, बात-वात करी। तो ड्रिंक करने के बाद जो जब वो थोड़ा-सा बिल्कुल उसमें हो गई, कैजुअल हो गई, रिस्क फ्री हो गई, सब कुछ हो गई, तब उसने बताया, उसने कन्फाइड किया कि आई एम मीटिंग अ पर्सन हू इज़ उसने बताया कि आई एम मीटिंग अ पर्सन and he helps me a lot with all these finances, and he's an elderly person and I respect him a lot, right? So उसने कहा, कौन है पर्सन? उसने उसका नाम बता दिया पर्सन का कि भाई ये पर्सन है। अच्छा, अब जो है जब उसने ये तो बता दिया, लेकिन अब धीरे धीरे उसने उस पर्सन के अंदर ज़्यादा कोक्स करना शुरू किया, क्या है क्या नहीं है, वो तेरे को क्यों गिफ्ट देता है एंड ऑल दैट। इसने इतने में
इस हमारी मॉडल के बारे में उस पर्सन को भी ज़िक्र कर दिया कि ऐसे-ऐसे मेरे बराबर में एक ऐसे मॉडल आके रह रही है एंड शी इज़ टू इंक्विजिटिव एंड वो जो है ना, वो भी पैसे कमाना चाहती है। उसने भी ये दिखाया कि मैं पैसे कमाना चाहती हूँ, मेरे को भी ऐसे कुछ करा दे। ठीक है? तो उसने जो वो पर्सन था जिसके साथ वो थी 55, 54, 50 ईयर ओल्ड पर्सन, उसने उसने कहा कि ठीक है, मुझे उससे ही मिलवा दो। ठीक है? ये जो है उसको अपने साथ अपने हमारी अंडर कवर एजेंट को अपने साथ उससे मिलवाने ले गई। ठीक है? सो उसने उससे जो है बात करी कि यू नो आई केम टू नो दैट यू हैव गॉट फ्रेंडलियर टू दिस गर्ल एंड यू नो शी इज़ क्वाइट क्लोज टू मी। फिर वहाँ से रियल चीज़ें फैक्ट्स पता चली कि एक्चुअली में दिस पर्सन वाज़ अ शुगर डैडी टू दिस गर्ल और वो ये कहती थी कि कुछ भी नहीं कर हमारी उसने अंडर कवर एजेंट को बताया कुछ नहीं करना होता। महीने में 2 बार अब्रॉड लेके जाएगा, इंडिया में मिलता ही नहीं है। ठीक है? क्योंकि उसकी प्रोफाइल ऐसी है कि ही विल नेवर मीट इन इंडिया। ही विल टेक यू अब्रॉड, डिफरेंट फ्लाइट में वो अब्रॉड जाएगा, तुम्हें डिफरेंट फ्लाइट में बुलाएगा एंड यू मीट हिम देयर ओनली और महीने में 2 ही बार तो मिलना है एंड यू गेट लैक्स ऑफ रुपीज़। बाबा इतना बड़ा आदमी जो इतना पैसा खर्च कर सकता नहीं, ही इज मेंटेनिंग सेफ्टी यार। वो किसी को यहाँ से लेके क्यों जा रहा है? सेफ्टी सी आई टेल यू समथिंग, इट इज़ ऑल नहीं, डिपेंड। लोकल में ना, मतलब अच्छा, डर अच्छा, डर अच्छा, नहीं अच्छा। लगेगा आदमी को? इंडिया में अगर वो बहुत नहीं फेमस नहीं आदमी है, नहीं नहीं मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि आपको क्या लगता है मैं कितने फेमस आदमियों के लिए काम कर चुका हूँ। ठीक है? उनके अफेयर्स नहीं होते। सब वो इंसान है। हाँ, सब इंसान हैं, सब और मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया के टॉप लोगों के लिए काम किया होगा मैंने, ठीक है? और सबके अफेयर्स मतलब कितने सारों हमारा तो काम ही अफेयर्स डिटेक्ट करना है ना, तो इतने सारे अफेयर्स होते हैं, आपको क्या लगता है वो डरते हैं? किसी का अपनी सेक्रेटरी के साथ अफेयर चल रहा था, किसी का अपने ऑफिस के कलीग के साथ अफेयर चल रहा होता है, किसी का अपने एम्प्लॉयी की वाइफ के साथ अफेयर चल रहा होता है, किसी के साथ होता है, किसी के साथ होता है। इट इज़ समथिंग वेरी, वेरी कॉमन दीज़ डेज़ और सी कई लोग ना नहीं तो 1 मिनट, हाँ। तो मैं आपसे एक स्टैट लेना चाहता हूँ। 10 रिच लोग में कितने लोगों का अफेयर चल रहा है मैरिड? देखो मैं जो है ना ये स्टैटिस्टिक्स नहीं दे सकता मतलब आपको। रफली। मैं ये स्टैटिस्टिक्स देना बड़ा मुश्किल है बिकॉज़ मैंने कभी इसके बारे में ना सोचा नहीं। हमारे पास तो वही केस आते हैं जिनका चल रहा होता है। ओके। तो हमारा तो 100% ही है ना, ठीक है? बट अब कितने लोगों में से वो लोग आ रहे हैं हमारे पास, ठीक, ठीक। ये कौन प्रेडिक्ट कर सकता है? तो आप ये बताइए, आपको क्या लगता है जो आपके पास आ रहे हैं, वो कुछ गड़बड़ हो रही है उनकी लाइफ में इसलिए आ रहे हैं, या वो बहुत इंटेलिजेंट हैं कि वो पकड़ पा रहे हैं किसी को इसलिए आ रहे हैं? दोनों बातें हैं, ठीक है? जो इनकी लाइफ में गड़बड़ हो रही है वो भी आ रहे हैं, ठीक है? और जो लोग कॉशियस रहना चाहते हैं कि गड़बड़ ना हो फ्यूचर में वो भी आ रहे हैं। वो भी आ रहे हैं। मतलब आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो सोसाइटी का हिस्सा है, वो लोग एक्चुअली जिनको हम बहुत पावरफुल समझ रहे हैं, वो सच में कहीं अंदर से ही डरे हुए हैं। नहीं, दे आर नॉट अफ्रेड, ठीक है? दे आर नॉट अफ्रेड, दे आर जस्ट डिस्क्रीट, राइट? सो वो लोग ना अंदर से डरे हुए नहीं होते, कॉशियस। वो लोग कॉशियस होते हैं। हम्म। दे डू नॉट वांट कि उनकी सीक्रेसी कहीं पे भी लीक हो। तो और वो ये भी चाहते हैं कि उनके नाम के साथ ना एक पर्सोना जुड़ा हुआ है, राइट। राइट? सो इसको हम डर नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि वो ये चाहते हैं कि हमारी जो इमेज है, पब्लिक इमेज, कितने सारे पॉलिटिशियंस आते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग पब्लिक इमेजेस हैं उनकी और वो इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। सो वो ये चाहते हैं कि इफ वी आर कहते हैं लुक बिफोर यू लीप, ठीक है? सो वो देख के फिर लीप करना चाहते हैं कि वी आर वेदर वी आर गेटिंग द राइट अलायंस और नॉट। ओके, ओके। वेरी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी इंटेलिजेंट। स्ट्रेटेजिक गेम। भाई इंटेलिजेंट अमीर ऐसी थोड़ी बने वो लोग, और क्या, ब्रेन है तभी तो अमीर हैं, शुगर तो मॉमी। सस्टेन कर तो पा रहे यानी हैं। कि अमीर बनना है तो अकल भी होनी चाहिए, बिना उसके नहीं होगा सर्टेनली काम। वो अकल ना हो तो क्या है आपको नहीं। जो आप इंडिया की पॉलिटिक्स देख लो, ठीक है? इंडिया की पॉलिटिक्स में मैं क्या एग्जांपल दूं आपको, ठीक है? मतलब जो इंडिया के राजा रहे हैं जिन्होंने 70 साल रूल किया है, ठीक है? और कहाँ पे आके सब कुछ लूज कर दिया। शुगर मॉमी। एक्चुअली बहुत वो इंटेंस बात हो रही थी, तो मुझे लगा थोड़ा सा लाइट करना जरूरी है। बिकॉज मैं तो कॉम्बैट स्टोरी में भी कोई जोक डाल देता हूँ बीच हाँ, में हाँ, कि हाँ। ज्यादा इंटेंस नहीं हो जाए, हाँ। बट दिस इज सीरियसली वेरी इंटेंस, हम्म। है ना? क्या एक और तुमने क्या वर्ड पूछा था? शुगर मॉमी। शुगर मॉमी, देखो शुगर मॉमी के तो हमारे पास क्या होता है, किससे बताइए आप कि शुगर डैडी वाला तो मतलब ये तुम आओ तुम्हारी अच्छा तुम्हारी नई दोस्त है उसे भी ले आओ। माय गुडनेस, माय तो गुडनेस। हाँ, तो अब क्या है कि देखो शुगर मॉमी के जो केसेस होते हैं इट्स ना, लाइक आई हैव अ वैकेंसी।
आजकल ना ये बहुत ज़्यादा हो गया है कि जो लेडीज़ हैं इन देयर एल्डरली एजेस 45 इयर्स, शौकीन हाँ 50 इयर्स ऑफ एज, जहाँ पे हस्बैंड जो हैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं काम में। एक जिम एज आती है जहाँ ट्रेनर्स। पे ना आप सेक्सुअलिटी को भूल के मैरिज में ना आप ज़्यादा बिजी हो जाते हो अपने रोज़मर्रा के कामों में, ठीक है? आप ये सोचते हो कि अब जो है एक ऐसी स्टेज आ गई है मैरिज के अंदर जहाँ पर इस टाइम पे हमारे को अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, अपनी ओल्ड एज के बारे में सोचना है, अपने बच्चों की मैरिज के बारे में सोचना है, ठीक है? हमारे को वेल्थ इंटीग्रेट करनी है। लोगों का ध्यान जो है पर्सनल प्लेज़र्स की बजाय ऑफ़िस में ज़्यादा लगना शुरू हो जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि ऐसे केसेस में कई सारी जो हाउसवाइफ्स होती हैं, वो डिससैटिस्फाइड रह जाती हैं या मैरिज में से पैशन ख़त्म हो चुका होता है, प्लेज़र ख़त्म हो चुका होता है। देन यू नो व्हाट दे डू इज़ कितने सारे केस हमारे पास आए हैं दैट दीज फीमेल हायर जिगलोस, राइट? सो दीज जिगो जिगलोस, यस, इट हैज बिकम अ वेरी प्रोमिनेंट सर्विस दीज डेज। अच्छा। हाँ हाँ, और आप जो है कई सारी फीमेल्स को हमने ऐसे देखा है जिनका अपने जिम इंस्ट्रक्टर से अफेयर हो जाता है, अपने डांस इंस्ट्रक्टर के साथ अफेयर हो जाता है। और ये जो जिम इंस्ट्रक्टर्स, डांस इंस्ट्रक्टर्स, जुम्बा इंस्ट्रक्टर्स हैं, ऐसे ऐसी एक कम्युनिटी बन गई है, नॉट ऑल ऑफ देम आर डूइंग इट बट अ लार्जर सेक्शन ऑफ सच पीपल, ठीक है, हैव गॉट इंडल्ज इनटू दिस एक्टिविटीज ओनली, मेकिंग गुड मनी आल्सो। मेकिंग गुड मनी आउट ऑफ इट, राइट? जिम ऐसे में कौन-कौन से मतलब प्रोमिनेंट ऐसे प्रोफेशन है, जैसे आपने जिम ट्रेनर बोला, ज़ुम्बा इंस्ट्रक्टर, डांस इंस्ट्रक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट। राइट? सो ऐसे और भी ऐसे कई सारे प्रोफेशंस हैं, जैसे कुछ? राइट? सो यू नो एनी प्रोफेशन, जैसे मसाज मसाज सर्विस होते हैं, राइट? वहाँ पर ये सारे काम बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट? सो ऐसे यू नो यू जस्ट हैव टू आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ कि कितने सारे प्रोफेशंस हैं जिसमें आते रहते हैं, जो टाइम टू टाइम आते ही रहते हैं, ठीक है? बट ये तो प्रोफेशंस बड़े कॉमन है। एंड प्रोफेशनल जिगोलो इसके अलावा है? या प्रोफेशनल दीज़ जिगलोस, ये पीपल आर जिम इंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं, प्रोफेशनल जिगलोस भी यही होते हैं। हाँ, हाँ, और कई सारे जो जिगलोस होते हैं वो जिम इंस्ट्रक्टर्स नहीं भी होते, उनका काम ही सिर्फ यही है। और देयर आर द साइट्स यू कैन फाइंड देम वेरी इजीली। ऐसा थोड़ी है कि यू कैन नॉट फाइंड। आप, मैं साइट का नाम नहीं बताना चाहता ओपन पब्लिक में, यू नो आप साइट है जिसमें आप क्लियरली आप मेन सीकिंग मेन, यू नो मेन सीकिंग वुमेन, वुमेन सीकिंग मेन, ठीक है, और कपल सीकिंग कपल्स। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ये तो बड़ा कॉमनली वहाँ पर अवेलेबल हैं साइट्स के ऊपर। माय गॉडनेस। तो हाँ, ये आप बता रहे थे एल्डरली वुमन सीकिंग यंग, स्मार्ट, हैंडसम, बॉडी बिल्ट अच्छा जिनका हो, ऐसे मेन। हम्म, टेल अस सम स्टोरी। तो दिल्ली का है या बाहर का है ये, मतलब लाइक इफ अ, यू कैन टेल समथिंग अबाउट द अगर वो दिल्ली का साउथ केस दिल्ली, अगर वो दिल्ली का केस होगा तो तो मैं मैं बाहर बैंगलोर। का बताऊंगा। अगर वो बाहर का केस होगा तो मैं दिल्ली का बताऊंगा। अमेजिंग अमेजिंग। नहीं, आप आई थिंक आपके ऊपर ये भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसकी सीक्रेसी मेंटेन करें। बिल्कुल, देखो जितनी भी स्टोरीज मैं अपने पॉडकास्ट में बताता हूँ ना, उसमें आई टेक केयर ऑफ वन थिंग कि दे शुड नॉट गेट रिलेटेड टू द राइट। पर्सन, यू नो, जिसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन हुई है या जिसने भी इन्वेस्टिगेशन कराई है। आई जस्ट चेंज द टाइमलाइंस, आई चेंज एब्सोल्युटली। स्पेसिफिक्स, आई चेंज लोकेशंस, आई चेंज एवरीथिंग। और कई बार मैं स्टोरीज में भी जो है मुझे इतने चेंजेस करने पड़ते हैं कि आदमी अपने आप को रिलेट ना कर पाए कि ये तो मैं ही था वहाँ पे, ठीक है? आपके सो आपके इमेजिनरी ऑपरेशंस। सी इट इज इम्पोर्टेंट, किसी का इट नाम इज़ लेना वो इम्पोर्टेंट, यस वल्नरेबल। डेफिनेटली। और क्या होता है कि कई केसेस फिर भी ऐसे हो जाते हैं जो ना कॉमन लोगों से लिंक करते हैं, ठीक है? जैसे कि अब हमारे पास आप जो आपकी फैमिली में हो रहा है, ठीक है, वो किसी और की फैमिली में भी हो सकता है, राइट? सो कई लोग ये है कि अपने आप से ज़बरदस्ती अगर रिलेट कर लें कि ये मेरे बारे में बात है, दैट्स समथिंग डिफरेंट, हाँ राइट? बिकॉज प्रॉब्लम्स तो कई सारे लोगों की कॉमन होती है ना। हाँ हाँ। तो कई सारे लोग हमारे को फ़ोन करते हैं कि जी आपने ये स्टोरी बताई थी तो कहीं वो हमारे ऊपर तो नहीं करी थी आपने इन्वेस्टिगेशन, इस पे राइट? अच्छा, पोस्ट पॉडकास्ट कॉल आ रहा है क्लाइंट का। नहीं, इस पे तो बात होती है ना कि जो हम बोलते हैं ना कि ये तो लाखों में एक है, हाँ, तो हिंदुस्तान की तो पॉपुलेशन इतनी है कि लाखों में एक भी लाखों हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो बट हाँ, मतलब जैसे ये जो हम बातें कर रहे हैं सर, सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अब आप सोचिए, मेरे जैसा एक आदमी होता है जो 17 साल की उम्र में एनडीए चला जाता है। मैं दुनिया से कट ऑफ हूँ, एक सब कुछ आइडियल है मेरी लाइफ में, हर कुछ आइडियल चल रहा है, टाइम पे खाना आएगा बिल्कुल सेम वैसे ही आएगा। मैं भगवान को मानता हूँ, मैं देश को मानता हूँ, मैं सारी वैल्यूज़ को मानता हूँ, मॉरल्स एथिक्स की बातें करता हूँ। फिर जाता हूँ, सर्विस करता हूँ, 10 साल निकालता हूँ, है ना, 14-15 साल हो गए, उसके बाद मैं बाहर आता हूँ सडनली। जो मेरे साथ के लोग थे वो ये सब कुछ देख चुके हैं दुनिया में, उनको पता है।
I don't mind me saying this, ठीक है, and don't mind me, telling you about this. But हमारे पास ना बहुत सारे केस ऐसे आते हैं जो कि लोग आर्मी में काम कर रहे हैं, पोस्टेड हैं आउटसाइड, मर्चेंट नेवी में काम कर रहे हैं, जिनके हस्बैंड्स बाहर रहते हैं, एंड ये बहुत प्रोमिनेंट है उनकी वाइफ्स के अफेयर्स होना। अभी हमारे पास एक ऐसी केस आया जिसमें एक लेडी का कॉल आया कि उनका जो बेटा है वो BSF में पोस्टेड है, ओके। राइट, इन अ रिमोट प्लेस, एंड डॉटर इन लॉ जो घर में है, डॉटर इन लॉ का अफेयर उसी के हस्बैंड के साथ हो गया, मतलब अपने फादर इन लॉ के फादर इन साथ। लॉ के साथ। हाँ, राइट, एंड शी वांटेड एन एविडेंस ऑफ द सेम, जस्ट बिकॉज द सन इज पोस्टेड आउटसाइड। तो ऐसे लोग जो कि एब्सेंस जो है ना बड़े लंबे टाइम तक अपनी फैमिली में नहीं रह पाती है, तो ऐसे केसेस भी बड़े सारे आते हैं हमारे पास, राइट। सो नॉट ऑल पीपल आर डूइंग इट Obviously. ऑब्वियसली, बट हमारे पास जो कि मैं सिर्फ आपको एक बात बता रहा हूँ, राइट। सो अच्छा, अब आपने जो क्वेश्चन पूछा कि आम आदमी जिसने कुछ भी देखा नहीं है दुनिया में, ठीक है, और एक आदमी जिसने सारी दुनिया देखी है, जो इस दुनिया से अनजान रहे, ये जो मेरे पॉडकास्ट हैं ये एक अवेयरनेस तो क्रिएट कर रहे हैं कि इस दुनिया में क्या चल रहा है, जिन लोगों को नहीं मालूम था। कुछ पता ही नहीं है। कितने, मैं आपको बता रहा हूँ, इतने सारे कॉल्स आए हमारे पास टू थैंक अस कि दे वर Thank you for either talking on about हाँ, they were on verge of committing suicide, or they were on verge of paying the blackmailer, or they were on verge of getting scammed by someone, and they have been saved just by watching my video. कितने कॉल्स आए, कितने लोगों ने अप्रिशिएट किया। हाँ, हर इंसान मान लीजिए आपको पे नहीं कर सकता, हायर नहीं कर हाँ। सकता, बट एटलीस्ट अवेयरनेस अवेयरनेस तो फैल सकती है ना, कॉशियस तो रह सकता है। अब कई लोग क्या करते हैं कि लोग कहते हैं झूठी स्टोरीज हैं, ये है वो है, ठीक है, उन्होंने हमारी साइड की ज़िंदगी तो देखी नहीं है, ठीक है। अपने जो आम आदमी है उसको ये लगता है कि ऐसा हो ही कैसे सकता है। जब आप हमारी साइड पर आओगे तभी तो आपको पता चलेगा कि रियलिटी है या वो है। ट्रुथ इज ऑलवेज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, राइट। सो सच्चाई जो है वो फिक्शन से भी ज़्यादा स्ट्रेंज होती है, वो हम अपनी साइड पर रह के देखते हैं, लोग ये देख नहीं पाते, उनको लगता है फिक्टिशियस है। मैं कहता हूँ चलो आप फिक्टिशियस ही मान लो, अवेयर तो हो जाओ कम से कम सोसाइटी में क्या चल रहा है, कॉशियस तो हो जाओ। जब तुम्हारे साथ फ्रॉड होगा तब तुम्हें पता चलेगा कि वो सच्ची कहानियां थी या झूठी थी। मतलब इट इज लाइक कि मेरे दूध वाले भैया तो असली दूध ही लाते थे, जिस दिन टेस्ट किया उस दिन पता चला यूरिया था। एग्जैक्टली। सर कोई ऐसा केस आया जहाँ पे कोई छोटी फैमिली और बड़ी फैमिली के बीच में शादी हो, मैरिटल रिलेशन हो? ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। पता है क्या होता है, ज़्यादातर मैंने जो केसेस देखे हैं जो मेरे पास आए हैं जिसमें बहुत रिच फैमिलीज होती हैं। आपका पहले रिकमेंडेशन क्या होगा? क्या बराबरी में शादी होनी चाहिए या मैं कहता हूँ हमेशा बराबरी में होनी चाहिए, हमेशा, ठीक है, हमेशा। रिकमेंडेशन मैं बाद में दूंगा, आफ्टर दिस स्टोरी आई हैव टोल्ड आई एम टेल यू व्हाई। ओके ठीक है, ओके सर। सो बेसिकली क्या है कि ये हमने केस किया, इस केस में एक बहुत रिच फैमिली है, ठीक है, वो एक छोटी रिच सिटी एक अप्रोक्सीमेट मतलब व्हाट डू यू क्लासिफाई एज रिच? लाइक एक कोई डेटा पॉइंट लगभग। भाई मैं कहता हूँ कि मान लो जिनकी 5 करोड़ रुपए पर एनम की इनकम है, ठीक है, सो एक रिच फैमिली है। अब वो रिच फैमिली जो है वो एक छोटी सिटी से एक लड़की को अपने यहाँ ले आते हैं मैरिज करके, बिकॉज शी इज फ्रॉम द सेम कास्ट, ठीक है। अब वो जो कास्ट लड़की इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन कास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, राइट। सो और वो जो अच्छा है ये एक बार मैं थोड़ा सा इंटरजेक्ट करूंगा इन स्टोरीज में, थोड़ा मैं रिलेट कर पा रहा हूँ मेरे को। मैं पूछ रहा हूँ कि जो ये अमीर लोग हैं, ये अमीर लोगों को भी कास्ट इज इम्पोर्टेंट? वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताऊं, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, आपके सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट पीपल, दे बिलीव इन कास्टिज्म। हर कोई अपनी कास्ट में ही शादी करना नीचे चाहता कास्ट है। में तो जा ही नहीं सकते। नीचे कास्ट में तो मतलब कास्ट के बाहर ही नहीं जाना चाहते, नीचे की कास्ट तो दूर की बात है। लेकिन कुछ लोग अब प्रोग्रेसिव हो गए हैं, लिबरल हो गए हैं, जो उनके लिए कास्ट मैटर नहीं करती है। इनफैक्ट कितने सारे हमारे पास ऐसे भी केसेस आए हैं जो ये कहते हैं कि भाई हमारी डॉटर एक मुस्लिम बॉय के मैरिज करने वाली है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इवन मेरे पास जैन फैमिलीज भी आई हैं, ठीक है, जैन फैमिली जो कट्टर माने जाते हैं बिल्कुल, राइट, कि मेरी बेटी मुस्लिम फैमिली में मैरिज कर रही है। क्लास इज इम्पोर्टेंट। क्लास इज इम्पोर्टेंट सर्टेनली, ठीक है। और क्लास क्या होती है, मैं क्यों ये क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, आई इंटरजेक्ट अ लिटिल ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट। मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ बेसिकली कि लेट्स से देयर इज अ इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन, एक इन्फ्लुएंशियल ब्यूरोक्रेट है ना, करियर ब्यूरोक्रेट है, बिजनेस फैमिली है ना, ये जब अपने घर में बच्चे देख रहे हैं, पॉसिबल मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप, तो हाउ दे आर गॉजिंग,
Because are they doing good? Are they failing? And how does it compare with a middle class family? देखो मैं आपने 5 आपको करोड़ बोला, I think it's a upper middle class family. मैंने ना एक चीज देखी है, हाँ हाँ सर्विस क्लास फैमिली में ही शादी करना चाहती है, अच्छा बिजनेस क्लास फैमिली में शादी करना चाहती है, ब्यूरोक्रेट्स में शादी करना चाहते हैं, डॉक्टर्स में शादी करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक जो है ना प्रोफेशन रिलेटेड भी शादियां होती है कि भाई वो जो है जिस प्रोफेशन में हम हैं उसी प्रोफेशन से सामने वाला पर्सन भी हो, बिकॉज बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। सेम कास्ट में शादी करना चाहती है, राइट? सो इट इज समथिंग लाइक कि यू नो people want to relate because it is not an association of the boy or the girl only, it is the association of families. ठीक है, सो और फैमिलीज में भी एक्सटेंडेड फैमिलीज का भी एसोसिएशन होता है, राइट? तो बिजनेस क्लास फैमिलीज तो ये जो ताने वानों का जो प्रेशर होता है वो अमीरों में भी होता है कि चाचा ये अच्छा। बोल देंगे, मान लीजिए कास्ट के बाहर शादी कर ली। हाँ बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता, लेकिन वो उनके अपने ही हिकअप्स भी होते हैं। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि उनको इस बात का डर हो कि सोसाइटी क्या कहेगी, हाँ राइट? उनको अपना भी होता है कि हमें करनी ही नहीं अपनी कास्ट के बाहर शादी। ठीक है, अगर हम ब्राह्मण्स हैं तो हम ब्राह्मण्स में ही शादी करेंगे, ओके हम जैन्स हैं तो हम जैन्स में ही शादी करेंगे, राइट? अगर हम अच्छा, और क्या होता है कि बहुत प्रोग्रेसिव पेरेंट्स भी होते हैं, जैसे मैंने बताया, वो लोग शादी अच्छी फैमिली में होनी चाहिए, प्रोफेशन जो है हमारे बराबरी का होना चाहिए, ठीक है, तो हम शादी करेंगे, बट कास्ट इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस। तो ऐसी भी फैमिलीज हैं। अभी आपको कोई ऐसी फैमिली मिली जिनके लिए जीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि यार मुझे इनका थोड़ा जेनेटिक हायरार्की सर्च करके बताओ कि नो व्हाट काइंड ऑफ बेबीज विल बी देयर, मुझे थरोब्रेड है ना बच्चे चाहिए मुझे, मतलब ऐसे उनको कोई प्रॉब्लम ना आए फ्यूचर में, कोई एलिमेंट्स, क्योंकि मतलब मैं यूजेनिक्स की बात कर नहीं रहा हूँ। देखो, मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी फैमिलीज तो नहीं मिलेगी भाई आप जीन्स उनके चेक करके बताओ, लेकिन हाँ ये ज़रूर मिली हैं फैमिली जो ये चाहती हैं कि भाई जो उनके पेरेंट्स हैं या उनके जो फोर फादर्स हैं वो हेल्दी थे या नहीं थे। हाँ हाँ ठीक है, सो नॉर्मल कोर्स में हेल्दी, नॉट बाय कंडक्टिंग ब्लड टेस्ट। ओके ठीक है, सो ऐसे तो हर कोई चाहता है कि हमारे को ऐसी ही फैमिली मिले। अब आप देखो कि एक केस आज मैं सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, हम्म। वो पर्सन के दोनों पेरेंट्स जो हैं HIV पॉजिटिव थे, एंड दिस वाज अ HIV पॉजिटिव चाइल्ड बाय बर्थ, राइट? सो अब वो 24 साल का हो गया, दोनों पेरेंट्स एक्सपायर हो चुके हैं उसके HIV से। दिस अ केस टुडे पब्लिश इन टाइम्स ऑफ इंडिया, राइट? सो उसने जाके क्या किया कि लड़की को पता नहीं था उसके HIV स्टेटस के बारे में, उसके पेरेंट्स ने कहा कि भाई तुम अपना टेस्ट करा लो शादी से पहले कि तुम भी HIV हो या नहीं हो। उसने टेस्ट कराया, वो भी HIV पॉजिटिव निकला। उसने बैकआउट कर लिया फैमिली ने कि हम जो है शादी नहीं करेंगे भाई, तुम भी HIV पॉजिटिव हो। उस लड़के ने आके उस लड़की को अपना खून इंजेक्शन में भर के लगा दिया कि तू भी अब HIV पॉजिटिव, तेरे को शादी करनी पड़ेगी, राइट? मतलब ये तो एक ऐसा केस था जो मुझे अभी अभी याद आ गया, आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा सुबह सुबह, राइट? सो ये जो चीज़ है ना कि भाई पेरेंट्स को कैंसर हुआ था, पेरेंट्स की कैंसर से डेथ हुई है, तो वही बच्चे को भी ना हो, पेरेंट्स ओबीज हैं तो बच्चा ओबीज ना हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं दीज आर द बेसिक चेक्स दैट बेसिक आर चेक्स दैट आर डन। बट आई थिंक इसमें कुछ बुराई है कोई चेक बुराई नहीं है, करवाना। आई डोंट थिंक सो। देखो आप एक बात सोचो कि हर कोई जब अरेंज मैरिज में जा रहा है, हम्म। ठीक है, तो हर चीज़ देख के लेगा ना। जब आपके पास 100 ऑप्शंस हैं, आपको 100 ऑप्शंस में चूज करना, तो यू चूज द बेस्ट वन। या ठीक है, Obviously. दुनिया में आप चॉइसेस ऐसी तो करते हो, चाहे वो चीज़ हो, चाहे वो आपके अलायंसेस हो, तो एंड यू हैव राइट टू चूज द बेस्ट वन। ठीक है, एंड व्हाई शुडंट यू चूज द राइट वन, एब्सोल्युटली राइट? बट यू आर द फादर, लेट्स से, मतलब देयर इज अ फादर, ठीक है, जैसे अपनी बेटी की शादी करानी है, नाउ यू आर गिविंग द एडवाइस टू अ फादर कि ये 5 या 7 चीजें चेक कर लो, तो वो 5-7 चीजें क्या हैं?